बोलो जोर से जोर से जोर से, 7 बार बोलो हालेलुया जोर से। ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस। फिर से बोलो थैंक यू जीसस, मुझे छूने के लिए, मुझे आजाद करने के लिए। जो बाइबल में लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हम विश्वास करते हैं खुदाबंद कि आज हम तेरे स्पर्श को हासिल करेंगे, तेरे वचनों को सुनेंगे और सेम वापिस नहीं जाएंगे। मैं यीशु मसीह के नाम में ग्रेस को आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज करता हूं। इस सेलिब्रेशन मीटिंग्स के बाद आप सच में सेलिब्रेट करेंगे अपनी लाइफ को। ग्रामीण ऊंचा, मैंने कहा ग्रामीण ऊंचा, ये आशीष आपकी है चर्च। जोर से बोलो हालेलुया। ऑनलाइन चर्च जोर से बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। अपने हाथों को उठा के बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं अपने दिल को खोलता हूं, इसे ग्रहण करने योग्य बनाता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आज तेरा वचन वो मेरे लिए होगा। मेरे विश्वास को, मेरी आत्मिक जिंदगी को, मेरी शारीरिक ब्लेसिंग्स को, वो सबको बढ़ाने वाला होगा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ। आज यहां पे आने वाला हर एक जन, आपके परिवार, आपके फाइनेंसेस, आपके लाइव्स, जितने भी जन हो, वॉलंटियर्स हो, वो कायर हो, वो लोग हो, वो कोई भी हो, आप किसी भी रीति से, किसी भी कारण यहां पे अगर मौजूद हैं, मैं यीशु मसीह के नाम में आपको आशीषित घोषित करता हूं। फालतू चीजों को, फालतू शैतान के चक्रों को आपकी लाइफ से खत्म होने की घोषणा करता हूं। यीशु मसीह के नाम में सेलिब्रेशन की अनॉइंटिंग को आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज करता हूं। अगर आमीन आपका ऊंचा है तो आशीष भी ऊंची है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ। वो लोग जो पहली बार यहां पे आए, मैं आपका स्वागत करता हूं यीशु मसीह की प्रेजेंस में। सब लोग नए लोगों का स्वागत करो। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये संस्था नहीं जो धर्म बदलती है, ये परिवार है यीशु मसीह का, जहां सिर प्रभु यीशु मसीह, अगुवा प्रभु यीशु मसीह, और हम उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं। इस परिवार में मैं आपका स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मीटिंग आमीन होने के बाद आपको आगे आना होगा और उसके बाद आपको एक छोटा छोटा गिफ्ट दिया जाएगा, आपके लिए प्रार्थना होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से यीशु मसीह की हुजूरी में। बैठ जाओ अपने शरीर में। हालेलुया। अपनी बाइबल को उठाओ अपने हाथों में, बोलो आज का वचन ये मेरे लिए। मैं इसे सुनूंगा और मानूंगा और सेम नहीं रहूंगा। उठाओ अपनी बाइबल को। अंगीकार करो, आज का वचन मेरी जिंदगी में काम करेगा। मैं अपने आप को सुनने वाला और मानने वाला बनाता हूं। मांगो अपने हाथों को उठा के। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आज वीरवार है कि संडे है? पर मुझे संडे लग रहा है। तारीफ करो जोर से। सुनो मेरी बात,
इस मीटिंग में आने से पहले परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया इस मीटिंग के बारे में। आप जानते हैं मैं बहुत कम विजन आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि अगर कोई विजन सचमुच शेयर करने वाला है, परमेश्वर ने जो मुझे दिया है, आप जानते हैं कि वो उसकी एक्यूरेसी क्या है। अगर आपने मिनिस्ट्री को फॉलो किया हो शुरू से, तो मेरी आदत है 100 बातें बोलने से और उनमें से 95 पूरी ना हो और 5 पूरी हो। मेरी आदत है कि अगर मैं कुछ भी बोलूं तो वो उस तरह का मैं रिसीव करूं कि वो पूरा होना चाहिए। इस मीटिंग में आने से पहले परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया कि इस मीटिंग में, आज की मीटिंग और संडे की मीटिंग में, परमेश्वर ने मुझे विजन दिया कि उससे पहले एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मरकुस 16 उसकी 17-18। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, प्राणनाशक वस्तुएं पी जाएंगे तो भी उनकी कुछ हानि नहीं होगी, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे सिर्फ 18 आयत को। दे शैल टेक अप सर्पेंट्स एंड इफ दे ड्रिंक एनी डेडली थिंग इट शैल नॉट हर्ट देम, दे शैल ले हैंड ऑन द सिक एंड दे शैल रिकवर। उसने कहा वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार रिकवर करेंगे, वो रिस्टोर होंगे। कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो रिस्टोर होंगे। अगर उनकी नसें दबी हुई हैं तो इसका मतलब है कि वो जीवित होना शुरू हो जाएंगी उसी दिन से। अगर उनके अंदर बीमारी के कीटाणु हैं वो उसी दिन से खत्म होने शुरू हो जाएंगे। वो रिकवरी उसी दिन से शुरू होगी जिस दिन उन पे प्रार्थना होगी। उन्होंने कहा वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो बीमार रिकवर करेंगे। इंग्लिश में लिखा वो क्या करेंगे? रिकवर करेंगे। इस मीटिंग में आने से पहले परमेश्वर ने मुझे विजन दिया। आज जो इस मीटिंग को आप ग्रहण कर रहे हो, आप बैठे हो, मैंने एक विजन देखा कि आप सब लोगों की, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप बुजुर्ग हैं, चाहे आप बच्चे हैं, मैंने देखा आपकी एंगेजमेंट हो रही। सुनो आमीन, क्या सुनो तो सही। अब मैं परमेश्वर से पूछा, मैंने कहा परमेश्वर ये मुझे तू क्या दिखा रहा है? यहाँ बच्चे भी हैं, यहाँ बुजुर्ग भी हैं, यहाँ जवान भी हैं, मैरिड भी हैं, ये तो शादीशुदा भी हैं, लेकिन तू इनकी एंगेजमेंट मुझे क्यों दिखा रहा है कि इनकी एंगेजमेंट हो रही, इनकी मंगनी हो रही? परमेश्वर ने मुझे क्लियर वर्ड्स में बताया कि जो तू देख रहा है ये एक आत्मिक चीज है। क्योंकि आज अभी राइट नाउ जब आप बैठे, आपको नहीं मालूम आत्मिक दृष्टि से यहां पे क्या हो रहा है। आपके लिए एक मीटिंग हो सकती, लेकिन मुझे पता है ये सिंपल मीटिंग नहीं, क्योंकि परमेश्वर का ध्यान और हेवन का ध्यान और स्वर्गदूत यहां पे मौजूद हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आज जब आप यहां पे बैठे हैं, आपको नहीं मालूम आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, पर मैं आपको देख रहा हूं आज इसी जैसे किसी को सरप्राइज देते हैं ना, हाँ, किसी का बर्थडे हो तो सरप्राइज मिलता है कि आओ सरप्राइज हो गया, अभी तेरा तक केक काटना भी, हाँ भी सरप्राइज हो गया, अभी आज तो उसी लड़के के साथ तेरी मंगनी है कि आज का दिन तेरे घर वालों ने सरप्राइज किया। मैं आपको बताता हूं क्योंकि मुझे मालूम है ये वचन परमेश्वर ने दिया, और अगर आप यहां मौजूद हैं तो आपके लिए ये बेस्ट है। इस वचन को सुनने के लिए तैयार हो जाओ। सुनो, जब मैंने वो विजन देखा कि परमेश्वर ये क्या मुझे दिखा रहा है कि ये मंगनी कैसी हो सकती है, इनमें तो मैरिड लोग हैं, इनमें शादीशुदा लोग हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, छोटे भी हैं, 2 साल का भी है, 4 साल का भी है। परमेश्वर मुझे दिखाया जो तू देख रहा है वो नहीं जो तू देख रहा है। ये मंगनी इनके लड़कों लड़कियों के साथ वाली मंगनी नहीं हो रही, ये मंगनी इनकी टेस्टिमनीज के साथ हो रही, इनकी गवाहियों के साथ हो रही। सुना मेरी बात, आपकी लाइफ की बिगेस्ट टेस्टिमनी वो क्यों ना हो। मैं शादी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मंगनी की बात कर रहा हूं। मैं जानता हूं आज वही दिन है, आज मैं नहीं जानता कल क्या, कल परसों के नहीं, आज राइट नाउ जो भी टेस्टिमनी आपकी लाइफ की आप चाहते हैं, जो भी गवाही आप चाहते हैं, जिस तरह की भी रिकवरी चाहते हैं, आप यीशु मसीह के नाम में एंगेज हो चुके हैं उस टेस्टिमनी के साथ। और मैं नहीं जानता ये आमीन आपको बैठ के बोलना चाहिए कि खड़े होके बोलना चाहिए, मैं नहीं जानता ये उछल के बोलना चाहिए कि नहीं। मैंने कहा आप एंगेज हो चुके हैं उस टेस्टिमनी के साथ जो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी टेस्टिमनी। मैं नहीं जानता कि आमीन किसका बड़ा, लेकिन अगर आपका बड़ा यीशु मसीह के नाम में तो आप वापिस आ रहे हैं। मैंने कहा वापिस आ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा वापिस आ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा वापिस आ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा वापिस आ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन ऊंचा तो ये आशीष आपकी है चर्च। सुनो मेरी बात, मैंने ये नहीं कहा आपकी शादी हो गई उस टेस्टिमनी के साथ, आपकी एंगेजमेंट हो गई आज,
और ये टेस्टिमनी पक्की हो चुकी है। आपको सिर्फ अपने फेथ में, पवित्रताई में, वचन पे चलते हुए अपने अगले टाइम को बिताना है। वो 1 साल हो सकता है, 6 महीने हो सकते हैं, 3 महीने हो सकते हैं, लेकिन मैं यीशु मसीह के नाम में उसका दास होने के नाते सच्ची बात आपको बोल रहा हूं। मैं आपको पहाड़ चढ़ता हुआ देख रहा हूं। मैं आपको आपकी टेस्टिमनी के पहाड़ चढ़ता हुआ देख रहा हूं। मैं आपके लिए पहाड़ों को समतल होता हुआ देख रहा हूं। मैं आपके लिए लाल समुद्र को सूखता हुआ देख रहा हूं। मैं आपके लिए यर्दन को 2 भागों में बंटता हुआ देख रहा हूं। और आमीन हो चाहे तो यह आशीष आपकी है चर्च। मैं सामर्थ को आप पे उतरता हुआ देख रहा हूं चर्च। आप बिलीव करते हैं आप मेरे साथ हैं टुडे कि नहीं? मैंने कहा आप मेरे साथ हैं कि नहीं? मैंने कहा आज आप मेरे साथ हैं कि नहीं? कांग्रेचुलेशन चर्च, आज आपके मंगनी का दिन है यीशु मसीह के नाम में। और वो टेस्टिमनी कितनी बड़ी क्यों ना हो, मैंने कहा वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आज आपने कैंसर को, एड्स को, अंधों को, लंगड़ों को टेस्टिमनी देते देखा है, हाँ या ना? आपने वो कामों को होते देखा है जो पॉसिबल नहीं है मेडिकल साइंस से। हालांकि इस चर्च में डॉक्टर्स भी मेंबर्स हैं, वो भी खुदावंद की पावर को समझते हैं और जानते हैं। और हम उनके लिए परमेश्वर का थैंक्स करते कि परमेश्वर ने उन्हें खड़ा किया अपने काम के लिए। लेकिन कुछ काम परमेश्वर करने नहीं देता, कुछ काम परमेश्वर संभव होने नहीं देता इस धरती पर और धरती के चीजों से, ताकि उस लोग समझ सकें कि परमेश्वर अभी भी है। बैठ जाओ, जोर से हालेलुया बोलो। आज आपकी लाइफ का बेस्ट डे है। आज आप यहां से सेलिब्रेशन करते हुए जाएंगे। मैंने कहा आज आप यहां से सेलिब्रेशन करते हुए जाएंगे। अगर आपको बिलीव है कि आज मैंने अपनी टेस्टिमनी को रिसीव कर लिया और ये मेरी हो चुकी है, कोई उस टेस्टिमनी को रोक नहीं सकता, कोई इस गवाही को रोक नहीं सकता। क्योंकि मैं नहीं जानता आप इस बात को महसूस करते नहीं, मैं नहीं जानता कि जो मेरा स्पिरिचुअल लेवल आप उसको समझ रहे हैं कि नहीं, लेकिन अगर आप थोड़े से भी स्पिरिचुअल हो, आज आपको इस बात की समझ आ जाएगी कि आप जिस चर्च में बैठे यहां माहौल अब शारीरिक नहीं। आपको महसूस होगा कि नहीं, यहां पे कोई इंसान नहीं बोल रहा, ये स्वर्गदूत, यहां पे परमेश्वर की प्रेजेंस मौजूद है और वो मुझसे बात कर रही। सुनो मेरी बात, मैं नहीं देखता कि यहां लाखों लोग, हजारों लोग बैठे कि थर्सडे के दिन भी चर्च भरा, वो मैं नहीं देखता ये बात। मैं देख रहा हूं कि आप मेरे सामने बैठे, सिंगल एक एक कर से मैं बात कर रहा हूं। मैंने कहा आज आप सेलिब्रेट करके वापस जाएंगे कि आपने अपनी टेस्टिमनी को रिसीव कर लिया और उसकी मंगनी आपके साथ हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। बाय फेथ आपने मैरिज तक पहुंचना होगा। लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर उस ब्लेसिंग को, उस आशीष को, वो आपकी बिगेस्ट डिजायर को जो आप अपने दिल में रखते हैं परमेश्वर के लिए, वो आपको दे चुका है। बिलीव करो, आपके अंदर आ चुकी है। मैंने कहा वो देगा नहीं, वो देगा नहीं, वो आपको दे चुका है। राइट नाउ वो आपके अंदर है, यीशु मसीह के नाम में आपको दे चुका है। उसने कहा वो लोगों पे हाथ रखेंगे, लोग रिकवर करेंगे। आप अपने फाइनेंशियल ट्रबल से आप रिकवर करेंगे आज। बाइबल कहती है जो तेरी उपज टिड्डियों ने खा ली थी, मैं उसका दुगना तुम्हें भर दूंगा। आप जानते जब लोग फेल होकर यीशु मसीह में आते हैं, उनके 10 साल बिजनेस फेलियर में निकले, उनके 15 साल बिजनेस फेलियर में निकले, लेकिन जब वो परमेश्वर में आते, परमेश्वर ने कहा तेरे जो 15 साल, तेरे जो 10 साल फेलियर में निकले, अब जब तू मुझ में आया है, मैं उस 10 साल का फेलियर भी तुझे भर दूंगा। आपको मालूम है कि नहीं? उसने कहा पुराना टाइम जो तेरा वेस्ट हुआ, तेरी बीमारियों में तू हॉस्पिटल में धक्के खाए, तूने अपनी फैमिली को सेट करने के लिए फ्रस्ट्रेशन झेली, लोगों की बातों को सुना, तूने बहुत कुछ सहा है। परमेश्वर ने कहा जो तेरी उपज शैतान ने खा ली थी, मैं दुगनी तुम्हें भर दूंगा। आपका एक भी सेकंड वेस्ट नहीं होगा जो आपने पिछले समय में बिताया। अगर आप परमेश्वर में आ जाते हैं, जो 10 साल आपने वो दुख सहा है, वो रोना सहा है, वो आंसू बहाए, परमेश्वर ने कहा अगर तू मुझे अपना जीवन दे दे तो मैं उन 10 सालों की हानि में तुझे भर दूंगा। आप नहीं जानते इस वचन का मतलब क्या है। जो 10 साल आपके बेबी नहीं रहा और आपने बातें सुनी है लोगों की, आपने शर्मिंदगी सही है, आपने बातें सुनी है, आपने अपनी लाइफ को अच्छी तरह से बिता नहीं पाए, एंजॉय नहीं कर पाए। उसने कहा मुझ में आने के बाद मैं तेरे वेस्टेड ईयर्स को
तेरे उन 10 सालों की हानि में भर दूंगा। तू दुगनी इज्जत को पाएगी, दुगनी ब्लेसिंग को पाएगी, दुगनी आशीष को पाएगी। अपनी लाइफ को उतना एंजॉय करेगी जितना कभी सोचा भी नहीं। और ये परमेश्वर का प्लान है आप लोगों के लिए। आज उस मंगनी, उस टेस्टिमनी, उस गवाही के साथ, उस ब्लेसिंग के साथ आप बंध चुके हैं। वो आपके पास आ चुकी है, ये सब कुछ पक्का हो चुका है, कोई शक नहीं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अब वापिस आ रहे हैं चर्च। मैंने कहा वापिस आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। उस कैंसर को हरा के, उस एड्स को हरा के, उस बीमारी को हरा के, उस कर्जे को हरा के। और आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी। वो डिजायर कुछ भी हो, वो बड़ी चर्च की हो, वो बड़े कामों की हो, वो एक बड़ी लाइफ की हो, आप उसके साथ आज एंगेज्ड होते हैं। आज स्वर्गदूत आपको एंगेज कर रहे हैं उसके साथ। इसलिए आज आपका आना सेलिब्रेशन मीटिंग में ये कोइंसिडेंस, ये एक इत्तेफाक नहीं, ये एक इत्तेफाक नहीं, ये इत्तेफाक नहीं। ये हेवन ने मीटिंग को डिजाइन किया था। स्वर्गदूतों ने आपको गाइड किया कि यहां पहुंचे, आपकी हेल्प की। आप अपनी एंगेजमेंट सेरेमनी में आज बैठे हैं, अपनी एंगेजमेंट सेरेमनी में। आज आप किसी के लिए नहीं आए, आपकी अपनी मंगनी के लिए आप आए यीशु मसीह के नाम में। और वो लाइफ की कितनी बड़ी टेस्टिमनी क्यों ना हो, अगर मैं खुदाबंद का दास हूं और खुदाबंद यहां पे है, तो आप यीशु मसीह के नाम में एंगेज दे। मंगनी हो चुकी आज। ओ आमीन। ऊंचा तो ये आशीष आपके है। आप तैयार हैं क्या? आप तैयार हैं क्या? ये विजन परमेश्वर ने मुझे दिया आप लोगों के लिए। और आप जानते, जब परमेश्वर बोलता है तो वो पूरा होता है। 100 बातें बोलकर 95 पूरी ना होने में, और फिर 5 बातों को इंटरनेट पे डालने से अच्छा ये है कि आप जो भी बोलें वो एक्यूरेट हो। और जब वो पूरा होता है लोगों की लाइफ में, लोग समझते हैं कि हां, परमेश्वर का आत्मा यहां मौजूद है और असली वाला आत्मा मौजूद है। आप एंगेज हो चुके हैं। आज आप अपने ही फंक्शन में बैठे हैं। सोचो, ये सब लोग मेरे साथ, मेरे रिश्तेदार आए और मेरी मंगनी हो रही है मेरी टेस्टिमनी के साथ। आज मत सोचो यहां लाखों लोग बैठे हैं, आपकी मंगनी हो रही है। ओ श्योर है टेस्टिमनी आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं परमेश्वर की समानता में बनाया गया हूं। उसने मुझे अपने जैसा बनाया है, मुझे अपने जैसे अधिकार दिए हैं। मैं वचनों से बना सकता हूं, वचनों से बिगाड़ सकता हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को बनाया सिर्फ शारीरिक रूप में अपने समान नहीं, आत्मिक रूप में भी अपने समान बनाया। परमेश्वर की बुद्धि में था ये दुनिया ऐसी होनी चाहिए। पेड़ों का रंग नीला नहीं, हरा होना चाहिए। मिट्टी का रंग ब्राउन होना चाहिए, काला नहीं होना चाहिए या व्हाइट नहीं होना चाहिए। और बाइबल कहती जैसा उसके दिमाग में था वो वैसा वैसा वचनों को बोलता गया और वैसा वैसा बनता गया। और जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम के अंदर परमेश्वर ने वही आत्मिक अधिकारों को डाला कि आप जैसा जैसा अपनी लाइफ में चाहते हैं, आप वैसा वैसा बोलते जाएंगे और वैसा वैसा बनता जाएगा। जब आदम के अंदर से हवा को निकाला गया, उसकी औरत को निकाला गया, तो बाइबल कहती जब औरत उसके सामने लाई गई तो आदम ने नहीं पूछा परमेश्वर से ये क्या चीज है, ये कौन है, ये कहां से आई है, कहां से आया है, ये है क्या, बताओ मुझे। पहली औरत इस दुनिया की, उसने ऐसा नहीं पूछा। जैसे ही परमेश्वर औरत को उसके सामने लेके गया, उसने कहा ये नारी कहलाएगी, ये मेरी हड्डी, मेरे मांस है, ये मुझ में से निकालेगी। किसने पढ़ा है बाइबल में? और सारे जीव जंतुओं के नाम आदम ने रखे। परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया अपनी लाइफ के आसपास की चीजों को बनाने का, अपनी लाइफ को फ्रेम जैसा वो सोचता है उसे वैसा बनाने का। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको पावर दी है। बोलो, परमेश्वर ने मुझे पावर दी। उसने मुझे अपने जैसा बनाया, उसने वो अधिकार मुझे दिए। आमीन। दूसरा राजा के वचन को पढ़ेंगे। अलीशा ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहा करता हूं, उसके जीवन की शपथ, यदि मैं यहूदा के राजा यहोशापात का आदर मान ना करता, तो ना तो तेरी ओर मुंह करता, ना तुझ पे दृष्टि करता। अब किसी बजाने वालों को मेरे पास लेके आओ। जब बजाने वाला बजाने लगा तो यहोवा की शक्ति अलीशा पर हुई और उसने कहा, इस नाले में तुम इतना खोदो कि गड्ढे ही गड्ढे हो जाएं, क्योंकि यहोवा यूं कहता है कि तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी ना वर्षा होगी, तो भी पूरा नाला यानी पूरा
वो जगह जहां गड्ढे थे वो पानी से भर जाएगा और गाय बैल और तुम्हारे पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। और यदि ये यहोवा की दृष्टि में छोटी बात है तो यहोवा मोआब को भी तुम्हारे हाथ कर देगा। तब तुम सब गढ़ वाले और उत्तम नगरों को नष्ट करना और सब अच्छे वृक्षों को काट डालना और जल के सब सोतों को भर देना और सब अच्छे खेतों में पत्थर फेंक कर उन्हें बिगाड़ देना। सवेरे अन्न बलि चढ़ाने के समय एदोम की ओर से जल बह आया और देश जल से भर गया। तारीफ करो जोर से। ये सुनकर राजाओं ने हमसे युद्ध करने के लिए चढ़ाई की है। जितने मुआबियों की अवस्था हथियार बांधने योग्य थी वो सब बुलाकर इकट्ठे किए गए और सीमा पर खड़े हुए। और सवेरे जब वो उस समय सूर्य की किरणें उस पर पड़ी तो मुआबियों के सामने उनको ऐसा लगा कि वो लहू का सा लाल है। वे तो कहने लगे वह तो लहू होगा, निस्संदेह वो राजा एक दूसरे को मारकर नष्ट हो गए। अब हे मुआबियों लूट लेने को जाओ। तब वो इजराइल की छावनी में आए ही थे कि इजरायली उठकर वे मुआबियों को मारने लगे। वो उनके सामने से भागे और वो मुआब को मारते मारते उनके देश में पहुंच गए और उन्होंने नगरों को ढा दिया। अच्छे खेत एक एक पुरुष ने अपना अपना पत्थर डालकर उन्हें भर दिया। जल के सब सोतों को भर दिया। अच्छे अच्छे वृक्षों को काट डाला। यहां तक कि केहरियोत के पत्थर तो रह गए परंतु उसके भी चारों ओर गोफन चलाने वालों ने जाकर मारा। ये देखकर हम युद्ध में हार चले। मुआब के राजा ने रात 700 तलवार रखने वाले पूरे संग लेकर एदोम के राजा तक लाइन लगाकर पहुंचने का यत्न किया परंतु ना पहुंच सका। तब उसने अपने जेठे पुत्र को जो उसके स्थान पर राज्य करने वाला था पकड़कर शहर पना पर होम बलि चढ़ाया। इस कारण इजराइल पर बड़ा ही प्रकोप हुआ और इसलिए वे उसे छोड़कर अपने देश को लौट आए। बाइबल कहती तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, शैतान से, अंधकार की शक्तियों से, उनके हाकिमों से है जिनका हेड ऑफिस कहां पे है? आकाश के ऊपर। हालेलुया। कहते तुम्हारा युद्ध जो है वो इंसानी नहीं। तुम धरती पे चाहे कोई मुसीबत फेस कर रहे हो, वो बीमारी हो सकती है। जैसे आज लोगों की आपने टेस्टिमनी सुनी, हमारे घर में 50 साल से कर्ज था, कोई घर नहीं बना सकता था। आपको क्या लगता है कि ये एक शारीरिक प्रॉब्लम है? बाइबल कहती है ये शारीरिक प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारा युद्ध अंधकार की शक्तियों से, ये एक आत्मिक प्रॉब्लम है। शारीरिक प्रॉब्लम हो तो उसका हल पैसा कर सकता है, चीजें कर सकती हैं, लेकिन जब वो आत्मिक बन जाती उसका हल कुछ भी कोई भी नहीं कर सकता। लोगों के पास करोड़ों रुपया है, इलाज कराने के लिए दुनिया के बेस्ट हॉस्पिटल में जाने की क्षमता है, तो भी वो चंगाई को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि उनको मालूम नहीं ये हमारी प्रॉब्लम जो है वो शारीरिक नहीं, वो आत्मिक है। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम्हारा युद्ध जो है वो अंधकार की शक्तियों से है, तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं। जो वचन मैंने आपसे बोला है कि आप एंगेज्ड हो चुके हैं, आप जानते हैं अब शादी तक कैसे पहुंचेंगे, उसको अपनी लाइफ में कैसे कंप्लीट करेंगे, वो वचन मैं आज आपको दूंगा। अब बाइबल कहती है जो मुआब का राजा था वो इजराइल के राजा के अधीन रहते उसे टैक्स पे करता था, लेकिन एक दिन उसने टैक्स पे करना बंद कर दिया और इजराइल के राजा ने बाकी 2 और राजाओं को लिया और उसे युद्ध करने के लिए चल पड़ा। जब रास्ते में युद्ध करने के लिए जा रहा था तो रास्ते में कहीं भी पानी का सोता नहीं मिला, कहीं कुआं नहीं मिला और वो प्यासे मरने लगे और सोचने लगे कि शायद परमेश्वर ने हमें अपने घरों से बाहर निकाला ताकि हम तीनों राजाएं मर जाएं। उनमें से एक राजा बोला कि यहां कोई परमेश्वर का जन नहीं है जिससे हम पूछ सके कि हम क्या करें। उसने कहा हां, अलीशा है जो एलिया के हाथ पांव धुलाया करता था, अब उसके अंदर वही परमेश्वर का आत्मा ठहर चुका है, वो हमें बता सकता है कि हम क्या करें। उसने कहा ठीक है, तो हम उसके पास चलते हैं। जब एलीशा से मिले तो एलीशा ने कहा इजराइल के राजा को कि अपनी माता के नबियों के पास जा, उन्हीं मूर्तियों के पास जा, मैं तुझको कुछ नहीं बताऊंगा जीवित परमेश्वर के नाम में। लेकिन यहोशापात जो राजा था यहूदा का, उससे एलीशा प्यार करता था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलता था। उसने कहा अगर तेरे साथ यहोशापात राजा ना होता तो मैं तुझे कभी ना बताता कि तुझे क्या करना चाहिए। उसने कहा ऐसा करो, जहां तुम ठहरे हो वहां गड्ढे खोद लो, बड़े बड़े गड्ढे खोदी जाओ, जितने गड्ढे खोद सकते हो। ना तो बारिश होगी, ना वायु चलेगी, ना हवा तेज बहेगी,
ना बारिश होगी, लेकिन फिर भी वो सारे गड्ढे पानी से भर जाएंगे। उन्होंने वैसे किया, गड्ढे भर दिए। सुबह एक देश में बाढ़ आई और उस बाढ़ का पानी उस जगह आ गया और वो गड्ढे भर गए और वो पानी पीने लगे। उनके पशुओं की जान बची, सब कुछ हुआ। और एलीशा ने कहा, अब परमेश्वर मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा, अब तुम जाओ, पानी की प्रॉब्लम कल सॉल्व हो जाएगी, मोआब का राजा भी तुम्हारे हाथ में परमेश्वर कर देगा। और बाइबल कहती है जब वो तीनों राजाएं चले पानी पीने के बाद, और मोआब के साथ जब उनका युद्ध हुआ, क्योंकि मोआब के देश के जो सेना थी उन्होंने दूर से देखा, तो जब पानी इकट्ठा हो गया था वहां पे, उनको लगा कि वो ब्लड है दूर से, और वो ब्लड देख के ये सोचे कि वो तीन राजा जो आ रहे थे आपस में लड़के मर गए होंगे, आओ लूटने को चलते हैं, जो उनके चीजें हैं। जैसे ही वो लूटने के लिए गए, वो जीवित थे, उन्होंने अटैक किया और ये मोआब का राजा भागा। और जब मोआब के राजा ने देखा कि मेरी सारी प्रजा मर गई, उसने 700 लोगों की एक लाइन बनाई और लाइन बना के जाने का यत्न किया, तब भी नहीं हुआ। जब उसे सब कुछ पता चल गया कि अब मेरी हार पूरी हो गई, खत्म हो गया, मैं डेड हो चुका हूं, 5 मिनट में मुझे मार देंगे, तो उसने अपने बड़े बेटे को, जो उसके स्थान पर राजा बनने वाला था उसके बाद, बाइबल कहती उसने शहर पनाह पे जाकर उसकी बलि दी। जैसे ही उसने शैतान को अपने बेटे की बलि दी, बाइबल कहती इजराइल पर, परमेश्वर के लोगों पर बड़ा ही प्रकोप हुआ और इजराइल को वापस जाना पड़ा, और वो प्रोफेसी हवा में ही अब तक लटकी रह गई और लेट हो गई। हम क्रिश्चियंस क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर अपने आप सब कुछ पूरा कर देगा, वो अपने आप सारा कुछ कर देगा, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती तुम्हारा युद्ध, क्या तुम्हारा, इसका मतलब तुम किस में हो? एक युद्ध में। राइट नाउ अभी भी तुम किस में हो? एक युद्ध में हो। और तुमको क्या लगता है कि युद्ध में जाने वाले लोग अपने आप जीत जाते हैं या उन्हें तलवार चलानी पड़ती है, या आज की भाषा में बोलो बॉम्ब चलाने पड़ते हैं, कि अपने आप जीत जाते हैं? परमेश्वर ने कहा तुम्हारा युद्ध अब मांस और लहू से नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जब मूसा अपने छड़ी को लेके गया और परमेश्वर ने कहा तो तू छड़ी फेंकेगा और वो सांप बन जाएगी, तो आगे वो जो जादूगर थे वो भी उसी मिरेकल को लेके बैठे थे। मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था, क्या जादूगर ने जो सांप बनाया था लाठी का, क्या वो प्लास्टिक का था कि ओरिजिनल था? इसका मतलब उनमें पावर थी या नहीं थी? थी पावर थी कि नहीं? क्योंकि उन्होंने भी मेडिटेशन से, जो शैतानी मेडिटेशन है, उससे उस पावर को एकत्रित किया था। जैसे मैंने आपको बता दिया कि अगर आप परमेश्वर में इस तरह से पावर को लें तो ये पावर उद्धार भी करेगी, लॉन्ग टाइम भी होगी, सब जगह आपको सक्सेसफुल भी करेगी, हां या ना? अब आपको यह मालूम होना चाहिए कि जब खून की बलि दी गई तो बाइबल कहती जो इजरायली थे, जो परमेश्वर की भविष्यवाणी पाए हुए लोग थे, उन पर प्रकोप हुआ और उनको वापस जाना पड़ा, क्योंकि वो एक बात भूल गए कि तुम किस में हो? एक युद्ध में हो। आप एक क्रिश्चियन हैं, आप पे परमेश्वर का वचन है, आप पे परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वो आपको हील करेगा, आपके वंश को पराक्रमी करेगा, आपको देने वाला बनाएगा। उसकी सब तरह की प्रतिज्ञाएं आप लोगों के ऊपर है, लेकिन वो पूरी कैसे होंगी? मान लो एक बाबा है, आप जानते जो 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 एक फेक होते हैं, मुर्गा खाने वाले, मुर्गा ले आओ, आज मटन खाने का दिल कर रहा है, बकरा ले आओ, वो नहीं। एक मतलब उल्टे शैतानी भी असली होते हैं कई। वो बोलेंगे मुर्गा लेके आओ, उसे काटेंगे, बलि देंगे खून की। जैसे ही खून की बलि दी जाती है, दुष्ट आत्माएं एक्टिवेट हो जाती है। पता है क्यों? बाइबल कहती तुम्हारे प्राण तुम्हारे ब्लड में। तुम्हारे प्राण कहां है? तुम्हारे ब्लड में। और जब भी तुम प्राण, तुम ब्लड बहाओगे, वो दुष्ट आत्माएं हमेशा एक्टिवेट होती हैं और लोग हमेशा जादू टोने में ब्लड को यूज करते हैं। इमेजिन करो, आप पर लोग आपके लिए ब्लड को बहा रहे हैं, आपके लिए मुर्गे बहा रहे हैं, आपके लिए बकरे बहा रहे हैं, उनका ब्लड बहा रहे हैं, और आप फेसबुक पे बैठे हैं। इमेजिन करो, आप टीवी के सामने सास बहू नागिन चल रहे हैं
और आपको बर्बाद करने की सोच रखने वाले लोग वो कंटिन्यू ब्लड को बहा रहे हैं और बाबाओं के पास जा रहे हैं, और आपको लगता है सब कुछ अपने आप हो जाएगा। और यही गलती करके एक क्रिश्चियन ऐसा नजर आता है जैसे वो ना जीता हुआ हो, या जीत की राह पे है या नहीं जीता। क्यों? क्योंकि तुम्हारा युद्ध, तुम्हारा, बोलो युद्ध, तुम्हारा, इसका मतलब तुम एक युद्ध में हो, तुम एक फाइट में हो, और वो किसके साथ है? अगर ये युद्ध मांस और लहू का होता तो बेटे की बलि देने से, जब सारी सेना मर चुकी थी, हार चुकी थी, बेटे की बलि देने से वो सेना पे प्रकोप कैसे हो गया? और बाइबल कहती इंसान की बलि चढ़ाना सबसे बड़ा पाप है, और वो शैतानी लोग थे जो नर बलियां करते थे, इंसान की बलियां देते थे। इज़राइल ने गलती कहां की? इज़राइल ने गलती इस बात के लिए की, उन्हें मालूम था कि ये युद्ध हमारा मांस और लहू से तो है नहीं, अगर वो ब्लड दे रहे अपने शैतान को, हम भी ब्लड देंगे। और बाइबल कहती निष्कलंक मेमना अगर वो कुर्बान करते, जिस तरह परमेश्वर ने मूसा के टाइम सिखाया था कि तुम एक मेमना कुर्बान करना। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? एक शैतान को गिविंग की पावर मालूम थी कि अगर मैं गिविंग करूंगा, अगर मैं बोऊंगा, अगर मैं कुछ सैक्रिफाइस करूंगा तो दुष्ट आत्माएं एक्टिवेट हो जाएंगी। पर परमेश्वर के लोग सो रहे थे, उन्हें लगता था परमेश्वर अपने आप सब कुछ कर देगा, हम पे प्रोफेसी हो चुकी है, अब अपने आप सब कुछ पूरा होता जाएगा। अगर शैतान ने कुछ बोया था तो उन लोगों को भी यह बात समझनी चाहिए थी कि हमें भी परमेश्वर का साथ चाहिए, हम केवल तलवारों के साथ यह युद्ध नहीं लड़ सकते, ना ही पूरा जीत सकते हैं। आज एक बाबे को मालूम है कि रात को 2 बजे उठना है, किसी पे जादू करना है, टोना करना है, रात को 2 बजे उठ के उसकी ऐसी तैसी फेरनी। पर आज क्रिश्चियन लोग रात को 2 बजे कितने हैं जो जागते हैं? 10% होंगे। जो नाइट प्रेयर करते हैं कितने लोग हैं? कम लोग हैं। शैतान बलियां देना जानते हैं, लेकिन क्रिश्चियंस अपना सैक्रिफाइस देना, अपना बीज बोना, अपनी प्रार्थना का, अपने पैसों का, अपनी फास्टिंग का, वो नहीं जानता। इमेजिन करो आप पूरा युद्ध 99% जीत चुके हो, आपके लोग एक्टिवेट हैं, आपके पास तलवारें, हथियार, उनके लोग मर चुके हैं, एक स्पिरिचुअल काम वो करता है और इज़राइल को वापस जाना पड़ता है। कई बार अपनी ब्लेसिंग को आप करीब आता हुआ देखते हैं, एकदम से सिस्टम बदल जाता है और वो लेट हो जाती है। आपको क्या लगता है ये स्पिरिचुअल नहीं है क्या? आप देखते हैं आपकी ब्लेसिंग आ रही है, एकदम से एक ब्लेसिंग आई और उसके बाद एक ब्रेक लगा, पता नहीं क्यों लगा, फिर से वही पोजीशन पे पहुंच गए। आपको मालूम नहीं है क्यों हुआ? आपको स्पिरिचुअली आपको अटैक करना पड़ता है उन अंधकार की शक्तियों के ऊपर, उस शैतान के ऊपर जो आपके पीछे, आपकी मंजिल के, आपके ब्लेसिंग के, आपके परिवार के पीछे पड़ा हुआ। और अगर आप स्पिरिचुअल रूल्स को नहीं समझते, इसीलिए आप परमेश्वर से यही क्वेश्चन करते हैं, वाई, ऐसा क्यों हुआ? आप तभी ऐसे क्वेश्चन परमेश्वर से करेंगे, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये इस तरीके से क्यों नहीं हुआ। ये तभी क्वेश्चन आपके माइंड में आएंगे और आपके मुंह के ऊपर आएंगे जब आप स्पिरिचुअल रूल्स जो हैं जिन्हें फॉलो करना चाहिए वो आप अगर फॉलो नहीं करेंगे तो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा यह युद्ध मांस और लहू से नहीं। परमेश्वर के एक चेले को पकड़ के मार दिया, राजा खुश, सदूकी खुश, फरीसी खुश, लो जी बंदा चाकता पाइक। दूसरे को पकड़ लिया, पतरस को पकड़ लिया, उन्होंने जैसे उसे मारा इसे मार दें। कलीसिया को गलती याद आई कि परमेश्वर इस धरती पर अपने आप कुछ नहीं करता, ये मांस और लहू का युद्ध नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, स्पिरिचुअल लड़ाई है। बैठ गए सारे प्रार्थना करने के लिए और बाइबल कहती है लो लगाकर, यानी कॉन्टिन्यूज वो प्रार्थना करते रहे, पूरी कलीसिया बैठकर प्रार्थना करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे। और बाइबल कहती परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा कि पसली, उसकी पसली पे मार के उसने जगाया। वो पतरस सोच रहा है मैं दर्शन देख रहा हूं, उसने कहा चल निकल। उसकी बेड़ियां खुल गई, सारे दरवाजे खुल गए, जेल खुल गई और पतरस अपने घर पहुंचा
और दरवाजा खड़काया तो जो लेडी दरवाजा खोलने के लिए आई वो डर गई। उसने कहा पतरस तो जेल में, वहां जेल से कोई छूट नहीं सकता। उसने सोचा कि नहीं, पतरस का स्वर्गदूत होगा, वापिस चलेगी अंदर। और पतरस में बताया कि नहीं, मैं ही हूं, तुम्हारी प्रार्थनाओं के जरिए से वो लड़ाई जो तुम लोगों ने प्रार्थनाओं के जरिए की है, मैं परमेश्वर के द्वारा छुड़ा लिया गया हूं। अब मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर अगर पतरस को छुड़ा सकता था तो याकूब को नहीं छुड़ा सकता था? बोलो, याकूब मारा गया कि नहीं मारा गया? बाइबल कहती है वो तलवार से मारा गया। क्या वो चेला नहीं था? था। क्या प्रभु उससे प्यार नहीं करते थे? क्या वो चुना हुआ नहीं था? क्या उस पे वायदे नहीं थे? क्या मसा नहीं था? मसा भी था। क्या वो चमत्कार नहीं करता था? करता था, सब कुछ था, लेकिन वो मारा क्यों गया? कलीसिया को गलती याद आई कि परमेश्वर अपने आप कुछ नहीं करता। हमें जो चाहिए हमें प्रार्थना करनी होगी, हमें आत्मिक रीति के साथ युद्ध लड़ना होगा, हमें पवित्रताई में जीवन व्यतीत करते हुए परमेश्वर के साथ खड़े रहना होगा, ताकि परमेश्वर हमें ग्रेस दे सके कि हम उस फाइट को लड़ सके और जीत सकें। युद्ध का मतलब ही यही होता है। जब मुक्केबाज दो लड़ते हैं तो एक मुक्का वो मारता है, दो वो मारता है, हाँ, पूरी फाइट होती, गुत्थम गुत्था होता है सारा। होता है कि नहीं होता? वो गलियों में देखे नहीं, लेडीज लड़ पड़ती हैं कई बार, हाँ। वैसा युद्ध शैतान के साथ है आपका। इमेजिन करो कोई बोल रहा है मेरी स्टडी बहुत है, मैं प्रेयर नहीं कर सकता। उसी स्टडी में तो बरकत परमेश्वर ने देनी है ना, तुम्हें बैलेंस रखना होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टडी करते ही नहीं और प्रेयर करते रहेंगे, बोलेंगे स्टडी परमेश्वर कराएगा, वो भी गलत है। कुछ लोग बोलते हैं हम स्टडी करते रहेंगे परमेश्वर साथ देगा, वो भी गलत है। तुम्हें बैलेंस रखना होगा। हालेलुया। कि मेरा बेटा नशे करते हैं, सारा दिन घर में कलेश रहते हैं, मुझे प्रार्थना करने का टाइम नहीं मिल पाता, इसीलिए तो वो कलेश खत्म नहीं होता। अगर तुमने सोच लिया हो कि ये कलेश के पीछे दुष्ट आत्मा है, बाइबल कहती गूंगा जब परमेश्वर के पास लाया गया तो परमेश्वर ने गूंगे को बोला गूंगी आत्मा निकला, और गूंगी आत्मा निकला और गूंगा बोलने लगा। उसके गले में, अगर मेडिकल साइंस कहते वो इसके गले में इफेक्ट है, नहीं इसके ब्रेन की नसों में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए उसकी वो नसें बनी नहीं कि ये बोल नहीं सकता। लेकिन बाइबल कहती दुष्ट आत्मा निकाल दी गई और गूंगा बोलने लगा। तो युद्ध आत्मिक था कि शारीरिक था? ऊंची आवाज में बोलो, आत्मिक था। अब घर में कलेश बहुत है क्योंकि बेटा नशे करता है जी, बहुत कलेश है जी, सारा दिन कलेश है जी, इसीलिए तो वो कलेश खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारा युद्ध उस नशे वाले व्यक्ति के साथ नहीं है। तुम उसको काउंसलिंग दे दे के थक जाओगे, उसको समझा समझा के बिगड़ जाओगे, फिर रोगे, चिल्लाओगे, खींचोगे, एक दिन उसको उसकी हालत पे छोड़ दोगे। क्योंकि तुम्हारा युद्ध संसार से नहीं, मांस और लहू से नहीं, तुम्हारा युद्ध अंधकार की शक्ति से। अगर तुम्हें वो दिख जाए जो उसके पीछे, तुम जब बैठोगी घुटनों के भार और रोज बैठोगी, बाइबल कहती, तो परमेश्वर ने कहा अगर एक विधवा का न्याय एक ऐसा अधर्मी राजा कर सकता है, एक अधर्मी बंदा कर सकता है जो किसी की परवाह नहीं करता, ये सोच के कि मैं नहीं चाहता विधवा बार बार मुझे तंग करे, तो परमेश्वर ने कहा मैं उन लोगों का न्याय क्यों नहीं करूंगा जो दिन और रात मेरे नाम की दुहाई देते हैं। मैं उनका काम क्यों नहीं करूंगा? मैं उनको हील क्यों नहीं करूंगा? मैं उनको डिलीवर क्यों नहीं करूंगा? शर्त क्या है? जो दिन और रात मेरे नाम की, कि जो वीरवार और संडे मेरे नाम की दुहाई देते हैं, कि चलो चर्च लगा आज वीरवार, चलो चर्च जाके दुहाई देंगे। ठीक है, दुहाई दो, परमेश्वर सुनेगा। लेकिन उसने कहा जो दिन और रात, जो रोज उसको याद करवाते हैं, जो दिन और रात उसके नाम की दुहाई देते हैं, परमेश्वर ने कहा वो उनका न्याय क्यों कर ना करेगा, वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं। आपकी लाइफ में ट्रबल कुछ ऐसे, कुछ रुकावटें ऐसी हैं जिनके पीछे प्योर शैतान है और कोई भी नहीं। आपको लग सकता है ये इस कारण से, हाँ उसकी मासी ने रोक लिया इसलिए वो रुक गया, हाँ ये दिक्कत हो गई, हाँ ये वाली प्रॉब्लम हो गई, वो आ रहा था उसका वो गाड़ी नहीं मिली। ये सारी चीजें स्पिरिचुअल हैं कई बार, ऑल द थिंग्स। और स्पिरिचुअल चीजों का हल पैसा नहीं, इन्फ्लुएंस नहीं, इंसान की विजडम नॉलेज नहीं, उसकी ब्यूटी कुछ नहीं कर सकती। बाइबल कहती तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, अंधकार की, बोलो अपने पड़ोसी को, तुम्हारा युद्ध मांस लहू से नहीं, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जिनका हेड ऑफिस आसमान में है।
हालेलुया। अपनी लाइफ की जो टेस्टिमनी आपने अब ग्रैब जो कर ली है, जो एंगेजमेंट होगी, उसे जब मैरिज तक लेके जाने, मैं आपको रास्ता बता रहा हूं। दिन और रात उसके नाम की दुहाई देनी, फाइट करनी, हर एक चीज के पीछे एक आत्मिक बीइंग है, उसके पीछे एक आत्मिक चीज है, उसे ढूंढना है और उसको पकड़ना है और उसको भगाना है। हालेलुया। दुख की बात यह है कि जो अन्य जातियां हैं वो इन आत्मिक रूल्स को समझती, उन्हें ब्लड का पता है, उन्हें कुर्बानी का पता है, उन्हें देने का पता है। क्रिश्चियन लोग नहीं समझते। उन्हें तो परमेश्वर अपने आप सब कुछ कर देगा, बिना प्रार्थना, बिना बोना, बिना चर्च जाना, बस विश्वास रखो, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। और इसलिए बाइबल कहती है इज़राइल को वापस आना पड़ा, बावजूद इसके कि प्रोफेटिक वर्ड उनके सिर के ऊपर था, तब भी उन्हें वापस आना पड़ा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ प्रभु से एक वायदा करते हुए कि आप जिम्मेवारी लेते हैं प्रार्थना की, आत्मिक युद्ध लड़ने की। और जो भी गवाही आज परमेश्वर ने आपको दी है, बाय फेथ, विश्वास से, आप उसे अपनी जिंदगी में इन वचनों से पूरा होते हुए भी देखेंगे। मांगो अपने हाथों को उठा के सिर्फ एक सेकंड के लिए। ऊंची आवाज में ऊंची आवाज में अंगीकार करते हुए फिर से बोलो, खुदावंद इस वचनों के द्वारा जो मैं सुन रहा हूं, मैं अपनी गवाही को मुकाम तक लेके जाऊंगा। मांगो अपने हाथों को उठा के। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। तारीफ करो जोर से। एक वचन को पढ़ेंगे, नए नियम लूका 5 उसकी 1 से 11। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिर पड़ती थी तो गन्ने रस की झील के किनारे पर वो खड़ा था। तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर उतर कर जाल धो रहे थे। नावों पर, उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी, चढ़कर उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। शमौन ने कहा, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की लेकिन कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने के अनुसार हम जाल को डालेंगे। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कर आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर अपनी दोनों नावें यहां तक भर ली कि वो भी डूबने लगी। ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। पतरस परमेश्वर यीशु मसीह से अप्रॉक्सीमेटली 20 साल बड़ा था उम्र में।
और इसका मतलब उसे 30-35 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होगा मछली पकड़ने का। अगर आप केरला की तरफ जाएं, गोवा की तरफ जाएं, अगर आप गए हैं तो, मैं वहां गया हूं बहुत बार, तो मैंने वहां पे देखा है कि जो मछलियां पकड़ने वाले लोग हैं उनको पूरी नॉलेज है। दोपहर को कौन सी मछली कहां जाती है, क्या खाती है, किधर खाती है, कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी, उनको सब मालूम होते हैं। और यहां पर पतरस जाल धो रहा है और यीशु मसीह उससे आके मिलते हैं और बोलते हैं कि मुझे तेरी नाव चाहिए। और यीशु मसीह नाव पर से चढ़ के थोड़ा किनारे पे जाते, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी और लोग उस पर गिर पड़ते थे। वचन सुनते सुनते भी उसको छूना चाहते थे कि हम चंगे हो जाएं। तो यीशु मसीह ने कहा मुझे वचन सुनाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो नाव पर चढ़ के वो किनारे पे थोड़ा पानी के अंदर चले गए और वहां से जब वचन दे चुके तो शिमोन पतरस को बोला जाओ और गहरे में जाके जाल डालो। उसे सोचा होगा परमेश्वर तू तो एक कारपेंटर है, तेरे को थोड़ी मालूम है मच्छियां कैसे पकड़ते हैं, और तेरी उम्र तो अभी 30 साल की है, मेरी उम्र 50 साल की है, मुझे 35 साल हो गए इस काम में, और तू अभी 1 साल भी तुझे एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जब परमेश्वर उसे वचन दे रहे थे लोगों को, तो वो परमेश्वर के वचनों से छुआ जा चुका था। जहां पर अगर आप ध्यान से सुने, जब परमेश्वर का आत्मा वचनों को बोल रहा होता है और आपको मालूम होता है कि ये कोई इंसान नहीं बोल रहा, ये परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं, हाँ या ना, आपको मालूम होता है कि ये वचन परमेश्वर दे रहे हैं मुझे, आपको मालूम होता है कि परमेश्वर वचनों के द्वारा ये मुझसे बात कर रहा है, ये आवाज इंसान की नहीं हो सकती, वो सिर्फ एक माइक की तरह यूज किया जा रहा है। और जब पतरस ने बड़े ध्यान से उसके वचनों को सुना और वो वचनों से प्रभावित था, इसीलिए उसने एक भी क्वेश्चन नहीं किया। वो जानता था कि जो यीशु मसीह बोल रहे हैं ये कोई आम जन नहीं, ये एक डिवाइन जन है, ये कोई ईश्वरीय जन लगता है, ये कोई आम लड़का या आम कोई इंसान नहीं लगता 30 साल का। और बाइबल कहती जब उसने यीशु मसीह के कहने पर गहराई में जाल डाला तो इतनी मछलियां भरी कि उनके जाल फटने लगे। उनको आवाज लगानी पड़ी अपने साथियों को कि आओ हमारे जाल फट रहे हैं, मछलियां बहुत ज्यादा हैं। बाइबल कहती जब वो नाव लेके आए, उन्होंने नावें भरी, तो लिखा उनकी नावें मछलियों की अधिकायत के कारण डूबने लगी, वो भी डूबने लगी, उनके जाल फटने लगे। ये मिरेकल देख के पतरस परमेश्वर के पांव में गिर गया और बोला परमेश्वर मैं एक पापी मनुष्य हूं, मुझसे दूर हो, मैं एक पापी बंदा हूं। वो देखकर हैरान था कि यही झील में मैंने सारी रात मेहनत की और एक भी मछली नहीं पकड़ी। अब यही झील है और मुझे मालूम है कि इस टाइम गहराई में इस जगह मछलियां नहीं हो सकती, लेकिन परमेश्वर के कहने से मैं इतनी मछलियों को पकड़ लाया कि मैं भी डूब रहा हूं मछलियों से, मेरे साथी भी डूब रहे हैं। ये युद्ध शारीरिक नहीं, कैसा है? उस बिजनेस फेलियर के पीछे जो पतरस फेस कर रहा था, बाइबल कहती पतरस इतना गरीब था कि उसके पास जो चर्च का कर होता था, हर एक यहूदी चर्च की मेंबरशिप पैसों से देता था, उसके पास वो भी भरने के लिए पैसे नहीं होते थे। एक गरीब घराने से था और सारी रात में जब मेहनत की और कुछ नहीं पकड़ा, फाइनेंशियल शर्मिंदगी से गुजर रहा था, सिर्फ परमेश्वर की आवाज को सुना, अपनी नाव परमेश्वर को दी। उसे मालूम हुआ कि यह युद्ध शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है। आपकी लाइफ का हल नहीं हो रहा, शैतान आपको तंग कर रहा है, अपनी लाइफ अपनी नाव को दे दो यीशु मसीह को। क्या करना है? उसे अपना मुंह इस्तेमाल करने दो। अब गालियां बंद कर दो, चुगलियां बंद कर दो, उसका अपना मुंह उसको दे दो, वो आपको यूज कर सके। अपने हाथ उसको दे दो गंदे कामों को छोड़ के कि वो उनको यूज कर सके। अपना फाइनेंस, अपना पैसा, अपना टाइम, अपनी ताकत, अपना बिजनेस, अपनी पोजीशन, जहां भी हो वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। आप देखेंगे फिर क्या होता है। वो शर्मिंदगी, आपको लगता है कि ये एक इत्तेफाक है कि मछलियों का ना पकड़ा जाना, ये एक इत्तेफाक है बिजनेस ना चलना, ये एक इत्तेफाक है कि मेरे काम में फेलियर होना, ये इत्तेफाक नहीं, ये एक आत्मिक लड़ाई है। और बाइबल कहती है जैसे उस लड़ाई में यीशु मसीह शामिल हुए और उसकी नाव को यूज किया और उसको बोला कि अब तू ऐसा कर, क्या मैं पूछ रहा हूं, क्या आपके नाव के ऊपर, क्या आपकी लाइफ के ऊपर यीशु मसीह है या नहीं? क्या आपके जीवन से यीशु मसीह का प्रचार हो रहा है कि नहीं? जिस तरह पतरस की नाव पर से यीशु मसीह उस नाव को यूज कर सके अपने कामों के लिए, क्या आपका बिजनेस यूज हो रहा है? क्या आपका फाइनेंस यूज हो रहा है? क्या आपका मुंह इस्तेमाल हो रहा है? आपका शरीर इस्तेमाल हो रहा है? इतनी सी सेवा करने से लोग डर जाते हैं।
नहीं नहीं वहां नहीं जाना, वहां विरोध बहुत होता है, नहीं 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 वहां काम नहीं करना, बहुत काम होता है। और सोचते हैं कि हमें मसा मिलेगा, और सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े काम करेगा। परमेश्वर जानबूझ के आपको चैलेंजेस देते हैं, क्योंकि एक बड़ा मसा देने से पहले अगर आप वर्दी नहीं तो वो वहीं से आपको वापस कर देता। एलिशा जा रहा है, एलिया कहता जा वापस चल जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता, जा चला जा। उसने कहा तेरी शपथ, यहोवा की शपथ, तुझे छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। क्या आप युद्ध कर रहे हैं या नहीं? अगर नहीं कर रहे, आज यहां से कमर बांध के युद्ध करने की तैयारी कर लो, क्योंकि शैतान आपको होल्ड नहीं कर सकता। अब मैंने कहा वो आपको होल्ड नहीं कर सकता। आप यीशु मसीह के नाम में 3 साल के अंदर पहचाने नहीं जाएंगे जो आपके साथ होने वाले। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अगर आपको मालूम है कौन कह रहा है, आपका आमीन ऊंचा होना चाहिए। आप पहचाने नहीं चाहिए, लोग आपको पूछेंगे ये वही है, ये वही है ना, तो बोले हाँ वही, लग तो नहीं रहा, नहीं वही है। आपका चेंज होने वाला है सब कुछ। तैयारी कर लो। अगर आपके पास जो भी है, आपके पास गिफ्ट है, आपके पास कोई भी वरदान है, आपके पास टाइम है, आपके पास लाइफ है, आपके पास पैसा है, आपके पास बिजनेस है, आपके पास जॉब है, मेक श्योर वो परमेश्वर के लिए यूज हो रही हो। मेक श्योर, घबराना मत, डरना मत। अगर उस जॉब के लिए आपने यीशु मसीह के लिए मुंह नहीं खोला तो वो जॉब एक नरक का द्वार है। अगर यीशु मसीह का कारण उस जॉब को आपको गंवाना पड़ता है तो आपको डबल बेस्ट जॉब मिलेगी यीशु मसीह के नाम। वो उससे दुगनी आशीषित होगी, लेकिन आपको फैसला करना होगा कि आप यीशु मसीह के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। क्या आप अपने दिमाग का यूज तो नहीं करेंगे? हाँ, ये पतरस ने नहीं किया, उसको मालूम था कि यीशु मसीह ने कुछ बोला है, मुझे पूरा करना है, मेरा दिमाग सेंस कुछ भी कहे। सारी रात जो मेहनत करता ना, उसका शरीर टूट चुका होता है। वो इस लेवल पे नहीं होता कि फिर से वो अपनी नाव चलाए। तब मशीनें नहीं होती थी कि पीछे यामा की मशीन लगाई, डर किया और नाव के अंदर और जाल डाले और वापिस आ गए। सब कुछ हाथ से करना पड़ता था, मशीनें नहीं थी। टूटे शरीर के साथ, टूटे मन के साथ, बिना इच्छा के साथ भी वो गया। और बाइबल कहती है इतना लेके आया जितना उसने सोचा नहीं था। आप इतना लेके आएंगे आपने सोचा नहीं होगा। आप जानते बहुत से लोग सोचते हैं नहीं आज गर्मी बहुत है, आज ऑनलाइन देख लेंगे। उन्हें मालूम नहीं जो शरीर तोड़ के मिलेगा। आप जानते जक्कई ने उद्धार क्यों पाया? जब जक्कई चढ़ गया गूलर के पेड़ पे तो यीशु मसीह ने नहीं कहा यहां कौन है जो गूलर के, यीशु मसीह ने कहा हे जक्कई नीचे आ जा। नाम लिया। पहले जक्कई को मिले नहीं थे यीशु मसीह। और बाइबल कहती जक्कई एक वेल रेपुटेटेड, एक बड़े लेवल पे एक ऑफिसर था वहां का, उस देश का बड़ा ऑफिसर। उसके नीचे बड़े ऑफिसर्स काम करते थे। उसने ये नहीं सोचा मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं तो जी डॉक्टर हूं, मैं तो जी बड़ा इंजीनियर हूं, मैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, मेरे नीचे 50 लोग काम करते हैं, मैं कैसे लाइन में लगे खामरा चर्च में जाऊं, मैं कैसे वहां बैठूं। उसने कुछ नहीं सोचा, अपनी बेइज्जती की परवाह नहीं की। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तू और तेरा घराना क्या पाएंगे? उद्धार पाएंगे। आप नहीं जानते आत्मिक चीजों को पूरा करने के लिए रुकावटें हैं। जहां परमेश्वर काम करता है उस जगह पे पहुंचना आसान नहीं है। आपको मालूम नहीं होता शायद ये बात। जहां परमेश्वर रियल काम करता है उस जगह पे काम करना आसान नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको चैलेंजेस, चुनौतियां देगा। क्योंकि वो ब्लेसिंग जो आपको मिलेगी वो भी कहीं नहीं होगी, जो बरकत आपको मिलेगी वो भी कहीं नहीं, वो अनमैच्ड होगी। आप ब्लेस्ड हो रहे हो अनमैच्ड ब्लेसिंग्स के साथ। मैंने कहा आप ब्लेस्ड हो रहे हो अनमैच्ड ब्लेसिंग्स के साथ। हालेलुया। उसने नहीं कहा कि मेरे लिए ऐसा करो, एक 4 बंदे टीम बनाओ और मुझे ऐसे उठा लो, तुम भी इधर यीशु मसीह आएंगे, तुम इधर से जक्कई महान है, जक्कई तुम ऐसे करना, हम रास्ते में 2 लीटर की तरह मिल लेंगे। और जी भाई कितना ठीक ठाक जी, हाँ ठीक ठाक, हमारा मिलना सी। उसने कुछ नहीं किया, कोई ड्रामा नहीं, कोई गेम नहीं, सिंपल एक बच्चे की तरह गूलर के पेड़ पे चढ़ा। और बाइबल कहती जो उसने लोगों का ले लिया था उसने 4 गुना वापिस किया, आधी प्रॉपर्टी कंगालों को दे दी। यीशु मसीह ने कहा आज सचमुच इस घर में उद्धार आया। हालेलुया। कहां आसान है? यीशु मसीह की रियल प्रेजेंस जहां होती है, कहां आसान है? वहां पर आसान नहीं, परमेश्वर रखता नहीं।
हालेलुया। आज भी मुझे याद है कैथरीन कुलमैन, जिसके द्वारा बेनी हिन प्रभावित हुए हीलिंग मिनिस्ट्री में आए। कहते जब वो एक हॉल में मीटिंग करते थे कनाडा में, अमेरिका में, तो अगर हॉल की मीटिंग अगर शाम को शुरू होती तो सुबह हॉल भरता था और लोग लाइन में, उनको मालूम था कि अगर हम 1 घंटा लेट हुए हमें जगह नहीं मिलेगी। और वहां ओवरफ्लोज नहीं होते, बनाने पड़ते हैं ओवरफ्लो। ऐसे नहीं जहां मर्जी बिठा दो साउंड लगाओ ओवरफ्लो, ऐसा नहीं होता। मैं जर्मनी में मीटिंग करने गया तो वहां पे हॉल की कैपेसिटी अगर 500 थी तो 501 लोग वहां नहीं बैठ सकते, वहां का रूल है ये। अगर 501 बंदा वहां बैठा है और पुलिस आ सकती है कि आपने यहां की बिल्डिंग की सेफ्टी 500 लोगों के लिए, 501 के लिए नहीं, एक जना बाहर जाओ। और वहां लोगों को मीटिंग से वापस जाना पड़ा क्योंकि वो हॉल भर गया था। हालेलुया। अपने प्राइस को, अपने मूल्य को अदा करना, यह बात समझना कि मेरा युद्ध किसके साथ है, किसके साथ है, कि सासू मां के साथ है, कि जेठानी के साथ है, कि शरीके के साथ युद्ध है, कि आरएसएस के साथ, कि बीजेपी के साथ, कि कांग्रेस के साथ है, किसके साथ युद्ध है? ये सभी हमारे भाई हैं। हमारा युद्ध शैतान के साथ, किसके साथ है और उसको कैसे हराना है मैं आपको बता रहा हूं। आप यहां से आज इक्विप्ड होके अपने शस्त्र धारण करके यहां से आप जा रहे हैं। आपकी प्रेयर आज से चेंज है, फास्टिंग चेंज है, गिविंग चेंज है। एक शैतानी बंदा जानता है कि इस सिचुएशन से अगर मुझे बाहर निकलने, उसे मालूम है मौत उसके सामने खड़ी है, उसको मालूम है अब कुछ नहीं रहेगा। जो उसने खरबों रुपए इकट्ठा किया, उसने अपना बेटा दिया, उसकी जगह पे राजा होने वाला बेटा। ये छोटी बात नहीं थी। जो राजा बनने वाला बेटा होता है उस पर करोड़ों रुपए की ट्रेनिंग लगती है, उसको सिखाया जाता है, उसकी मेंटरशिप होती। दुनिया का कोई भी कोर्स कर लो, आपको मेंटर्स की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपने आईएएस का कोर्स करना है, जो हम कॉलेज में सिखाते हैं, आपको मेंटरशिप के नीचे आना पड़ता है। टीचर्स को एज ए, जो आपके लीडर्स हैं वो आपको मेंटरशिप करके सिखाते हैं। सिर्फ स्टडी से नहीं आप आईएएस बनते। करोड़ों में एक बंदा है जो सिर्फ स्टडी से या ऐसा करके कुछ गॉड गिफ्टेड है, लेकिन मेंटरशिप के नीचे रहना पड़ता है। अगर आपको बड़े आत्मा में काम करने, स्पिरिचुअली बिग हिट मारने, आप बिना मेंटरशिप के आत्मिक दृष्टि से नहीं कर सकते। हर चीज का रूल और रेगुलेशन है। आपको छोटी सी दुकान चलानी है, आपको सीए की जरूरत नहीं है। आपको बड़ी कंपनी चलानी है, आप सीए रखते हैं। लेकिन अगर छोटा सा चाय का खोखा लगाना है तो आपको सीए की जरूरत नहीं है। आप आओ, चाय बेचो और जाओ। आपको ऑटो चलाना, आपको सीए की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपने ऑटो की कंपनी खोलनी, आपको सीए चाहिए। लोगों को मेंटरशिप की जरूरत नहीं है, जो लोग सिंपल विजन रख के बैठे, लेकिन जिनको कुछ करना है, हालेलुया, उन्हें अच्छी चर्च चाहिए। जिनको कुछ बड़ा करना है उन्हें अच्छा अगुआ चाहिए। जिनको अपनी आम नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ जो बतानी है पैस्टर पैस्टर करके, वो घर में बैठ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उनको मालूम है कि हमने यही करना है, बस इससे आगे बढ़ना नहीं, कोई विजन नहीं, कोई दर्शन नहीं, कुछ नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। यहां इस बंदे को मालूम है कि मुझे अब वो कुर्बानी देनी होगी जो मेरे हार्ट को टच करे, मेरे आंसू बह जाएं। और अपना बेटा उसने कुर्बान कर दिया। और सुनो, जब परमेश्वर ने देखा, उसे मालूम था इकलौते बेटे की कुर्बानी, क्योंकि आपको लगता है यीशु मसीह 2000 साल पहले कुर्बान हुए, लेकिन उसने मोसेस मूसा के टाइम पर ही अपना निष्कलंक मेमना जब कुर्बान किया तो उसने सिंबॉलिकली यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया था। और उसे इकलौते बेटे की कुर्बानी का दर्द मालूम था। और उसे यह भी मालूम था कि एक अविश्वासी अपनी इकलौती जान को चढ़ा सकता है, पर मेरे लोग डफर्स हैं, मैं इनके साथ नहीं दूंगा। उसको मालूम था कि मुझे ऐसी कुर्बानी देनी है जो मेरे दिल को टच करे, जो मेरी आत्मा को हिला दे। आज हम बीज बोते हैं, वो नोट जो सबसे छोटा है। अगर मैं आपको अपना बीज वाला स्थान दिखाऊं, आपको 95% बड़े नोट मिलेंगे, छोटा नोट नहीं मिलेगा आपको। ये मेरी आदत है। अगर गलती से भी 500 का किसी ने छुट्टा वहां से निकाल लिया तो वहां 500 दोबारा वापस हम नहीं रखते, 550 रखते हैं। उधार 5 मिनट उधार लिया प्रभु से कि 100 के 500 के, हाँ, ये वापिस 500 नहीं रखता। अगर 50,000 लिया तो वापिस 50 नहीं रखेंगे,
60 रखेंगे, 70 रखेंगे। हमारी कुर्बानियां ऐसी हैं कि हमारा बाल भी ना हिले, लेकिन हम दुनिया हिलाना चाहते हैं। सुनो मेरी बात, हमारा सेक्रीफाइस भी ऐसा होना चाहिए जो हमारे खुद के दिल को हिलाए, वो परमेश्वर को हिलाता है। फास्टिंग कैसी रखते हैं हम? 12 बजे तक। आम लोग 11:30 बजे नाश्ता करते हैं, तुम्हारी फास्टिंग है 12 बजे तक। वो भी क्या करने की जरूरत है, छोड़ दो उसको भी। बोलो रात को फास्ट रखता हूं जी, रात को 9 बजे खाता हूं, फिर सुबह खाता हूं 9 बजे। ये फास्ट तुम्हारे लिए ठीक है? ठीक नहीं है। रात को 9 बजे खाया, सो गए, फिर सुबह 9 खाया, 12 घंटे फास्ट। बोलो ब्रेक द फास्ट, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हां, हमारी कुर्बानियां ऐसी हैं जैसे हम किसी कीड़ी को मानते हो, और हमारी सोच ऐसी कि खुदाबंद पहाड़ ही गिरा दे हमारे लिए। मैंने अपनी लाइफ में खुदा को दिया है, वो फाइनेंस हो, वो लाइफ हो, वो टाइम हो, वो ताकत हो, ऐसा दिया है कि लास्ट तक, हद तक दिया है, और मैं हद तक ही ब्लेस्ड हूं, और मुझे बताने की जरूरत नहीं। बोलो आत्मिक युद्ध, कुछ भी शारीरिक नहीं। आमीन। आप समझ चुके जो मैं आपसे बोलने की कोशिश कर रहा हूं। हालेलुया। अगर आपको आत्मिक युद्ध में जीतना है, आपको आत्मिक प्रिंसिपल्स को, रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। कांग्रेचुलेशन आपकी एंगेजमेंट के लिए, क्योंकि आपकी मैरिज डेट अब आपकी मेहनत पे डिपेंड करती है, लेकिन वो आएगी जरूर, ये मैं आपको वायदा करता हूं। वो 6 महीने में के 3 महीने में के 1 साल में 2 साल में, वो आपकी मेहनत पे है, लेकिन वो मैरिज होगी जरूर। और ये आमीन ऊंचा चाहिए, ये आमीन ऊंचा चाहिए चर्च, आमीन ऊंचा शिशु जी चर्च। हालेलुया, हालेलुया। आप कितना बढ़ सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। आप इतना बढ़ सकते हैं, मैंने कहा बेहद तक। मैंने कहा 3 साल आप अनरियल काम करते होंगे 3 साल में, अनरियल। आप प्रोटोकॉल तोड़ दोगे जो चल रहे हैं ना, कि इतनी देर में इतना बढ़ेंगे, इतनी देर, आप तोड़ दोगे उनको। आप एकदम से ऊपर जाने वाले हो। वो आपका फाइनेंस हो, वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो, आपकी फैमिली हो, बच्चे हो। उसने कहा जो यहोवा की आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है, प्रसन्न के अति प्रसन्न, कहता उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। अति प्रसन्न, जो ये नहीं कि ब्लू फिल्म छोड़ दिया तो बोर होके अपने ऐसे मुंह लगाया हुआ है कि आज बोर हो गए यार, दुखी हो रहे हैं पवित्रताई में रह के। कहता जो अति प्रसन्न, जो मजे ले रहा है होलीनेस के, उसने कहा तुम्हारा वंश पराक्रमी होगा। अगर आप मेरी बेटी के साथ मिलेंगे ना, वो 6-7 साल की है, मैं आपको दावा करता हूं 18 साल का व्यक्ति बिठा दो, लड़की बिठा दो, उसको बिठा दो और दोनों की बातें सुनो। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपको फर्क मालूम नहीं होगा कौन 18 का है और कौन 22 का है और कौन 7 का, आपको मालूम नहीं होगा। उसकी आवाज आपको नजर आएगी, आपको शक्लें नजर नहीं आएंगी, कौन क्या बोल रहे हैं, आप पहचान नहीं पाएंगे कौन क्या बोल रहे हैं। उस लेवल की वो बात करेगी। उसका वंश पृथ्वी पर क्या होगा? पराक्रमी होगा, पर उसकी आज्ञाओं से जो अति प्रसन्न रहते हैं। इसलिए आज चर्च जा रहे हैं यार, पसीना बहुत आना, चलो चलिए जाना तो पैना ही है, दर्द कितना जाऊं। पर बाइबल कहती जो अति प्रसन्न है, गर्मी के भी मजे लेने चाहिए, शरीर अच्छा होता है इससे भी। पसीना आने से डिटॉक्सिफिकेशन होती है, हाँ ये भी मजा लेना चाहिए, सर्दी का भी लेना चाहिए, और प्रभु की हुजूरी में तो ज्यादा लेना चाहिए। हालेलुया। फौजी की तरह बनना पड़ेगा, तब आप जीतेंगे जरूर। कांग्रेचुलेशन आपकी मंगनी के लिए चर्च। आमीन ऊंचा, आपके आमीन में मुझे विश्वास आज नजर आ रहा है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, सब जन घुटनों पे आ जाओ, अपने ऑयल को निकालो।
अपने माथे से लगाकर बोलो, मैं उस मसा के ऑयल से अपने आप को मसा करता हूं, मसा करती हूं। मुझे ऑयल दो एक। इमरजेंसी सेक्शन में जाओ, बीमारों को अनॉइंट करो, व्हीलचेयर के रोगियों को, अंधों को, बहरों को, दमे के रोगियों को। उसे निकालो उस ऑयल को और अपने माथे से लगाओ। उस ऑयल को लगाओ, उस ऑयल को निकालो, अपने दाहिने हाथ पे लगाओ। जब ये ऑयल आपके ऊपर आ रहे हैं ना, आज ये ऑयल नहीं, ये फायर है। कमांड करो, जितनी दुष्ट आत्माएं, शैतानी आत्माएं मेरे जीवन में काम कर रही हैं, मेरे फाइनेंस के पीछे, सेहत के पीछे, मैं उन्हें कमांड करता हूं, कमांड करती हूं, वो निकल आए होली गोस्ट फायर से। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा को निकलते हुए, वॉमिटिंग्स आते हुए, आज बड़ी डिलीवरेंस होते हुए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, नशे के ऊपर, बीमारी के ऊपर, होली गोस्ट, होली गोस्ट रिलीज करो फायर। अगले 5 मिनट और देखो क्या होते हैं। रिलीज करो होली गोस्ट। दुष्ट आत्मा को कमांड करता हूं होली गोस्ट फायर के साथ, आपकी बॉडी को छोड़े और जाती रहे। फाइनेंस को छोड़े, फाइनेंस को छोड़े, नशे की आत्मा छोड़े। रिलीज करो होली गोस्ट फायर को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सांपों की दुष्ट आत्माएं, सांपों की दुष्ट आत्माएं, सांपों की दुष्ट आत्माएं मेरी आवाज को सुने और निकल आए। सांपों की आत्मा मेरी आवाज को सुने और निकल आए। सांपों की आत्मा मेरी आवाज को सुने और निकल आए। सांपों की आत्मा मेरी आवाज को सुने और निकल आए। पैरालाइज का आत्मा निकल आए, अधरंग का आत्मा निकल आए। व्हीलचेयर के रोगी यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा आपको छोड़े। होली गोस्ट फाइनेंस के ऊपर, होली गोस्ट जिस दाहिने हाथ पर हाथ तेल लगा, उस हाथ को उठा और बोलो, खुदाबंद का दाहिना हाथ भयानक काम सिखाता है। ये भयानक है, यरदन नदी को तो भाग करना। ये भयानक है, यीशु मसीह के नाम में उस बीमारी को डांटना और उस एड्स को, उस कैंसर को जाता हुआ देखना। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अशुद्ध आत्मा आपकी बॉडी को छोड़े और जाती रहे। मुझे याद है, मुझे मालूम है, अब मुझे आपको आगे बुलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आप अंधे हैं, गूंगे हैं, अगर आप बहरे हैं, गूंगी बहरी आत्मा मेरी आवाज को सुने और आपकी बॉडी को छोड़े और चली जाए। अंधी आत्मा मेरी आवाज को सुने, आपकी आंखों को छोड़े और चली जाए। अंधी आंखें खुल जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। होनी चाहिए आशीष आपकी। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। मैं दुष्ट आत्मा को चिल्लाते और जाता हुआ देख रहा हूं। आज मैं चिल्लाते और उनको जाता हुआ देख रहा हूं। मैं उनको चिल्लाते और जाता हुआ देख रहा हूं। मैं उनको चिल्लाता और जाता हुआ देख रहा हूं। मैं उनको चिल्लाता और जाता हुआ देख रहा हूं। आमीन। हो चाहिए आशीष आपकी। मैंने कहा मैं उनको चिल्लाता और जाता हुआ देख रहा हूं। बोलो निकल आए दुष्ट आत्मा, निकालो 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप जानते हैं युद्ध ये शारीरिक नहीं। आपके फाइनेंस के पीछे एक दुष्ट आत्मा है। आपके एक बीमारी के पीछे एक दुष्ट आत्मा है। बोलो फायर,
होली गोस्ट। अगले 5 मिनट रिलीज कर दो फायर को और निकालो शैतान को। आउट आउट आउट, कम आउट कम आउट कम आउट कम आउट। हट। मेरे साथ एक मन हो जाओ। उसके पीछे एक दुष्ट आत्मा, आपके फेलियर के पीछे, उस निराशा के पीछे। होली गोस्ट, होली गोस्ट रिलीज करो। होली गोस्ट फायर और शैतान के बोलो निकल आए। कम आउट 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 आउट। आज शैतान को निकालना है अपने घरों से। उस नशे की आत्मा को निकालना है, उस जादू टोने की आत्मा को निकालना है। बोलो जादू टोना फायर रिलीज करो। फायर जादू टोने के ऊपर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में निकालो उस जादू टोने की आत्मा को यीशु मसीह के नाम में। कम आउट कम आउट कम आउट। लबा 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 ना बस कम। मैं आपकी हार्ट कंडीशन को हील होता हुआ देख रहा हूं। रिलीज करो फायर। मैं आपके टीबी को जाता हुआ देख रहा हूं। रिलीज करो फायर। मैं आपकी गरीबी के कर्ज को जाता हुआ देख रहा हूं। रिलीज करो फायर। मैं आपको बढ़ता हुआ देख रहा हूं। होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट फायर रिलीज करो। कम आउट। बोलो आउट आउट। जादू टोना आउट। रिलीज करो यीशु मसीह के नाम में। फायर करो, आउट करो उसे यीशु मसीह के नाम में। मैं एक सिस्टर को यहां पे देख रहा हूं। आपके फैमिली में अब ये प्रॉब्लम चल रही है, आपकी लाइफ में खासकर, कि आपको ये डर रहता है पागल हो जाएंगे। आपको इसके अटैक्स होते हैं, आपको पैनिक अटैक्स होते हैं, आपका रंग घोर है, आपको लगता है आप पागल हो जाएंगे। आपको ऐसा शैतान अटैक करता है और इसलिए आप डिस्टर्ब भी हैं। आपका खाना, आपका पेट डिस्टर्ब है, आपकी लाइफ डिस्टर्ब है। आपके घर वाले आपके लिए बहुत चिंतित है, लेकिन वो आपको इतना बताते नहीं, लेकिन आपको लगता है पागल हो जाएंगे। ये एक जादू और टोना में आपको हील होता हुआ देख रहा हूं। आपको आगे आना ले हैंड के लिए मैं आपको हील होता हुआ मैं देख रहा हूं वॉमिटिंग आते हुए। मैं एक लीवर के रोग को देख रहा हूं, लेडी के पेट से निकलते हुए उसको वॉमिटिंग आएगी अभी राइट नाउ और वो फ्री होगी यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं आपको आजाद होते हुए, मैं देख रहा हूं आपको फ्री होते हुए। होली गोस्ट रिलीज करो। होली गोस्ट आज बीमारियां आपकी आवाज को सुनेगी, रोग आपकी आवाज को सुनेंगे। मैंने कहा होली गोस्ट फायर का बोलो, वो उतरे और सारी बीमारियां जाएं यीशु मसीह के नाम में। कम आउट 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 आउट। कमांड करो यीशु मसीह के नाम में, निकालो उन्हें। होली गोस्ट आपकी फायर होनी चाहिए। होली गोस्ट 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 होली गोस्ट। मैं देख रहा हूं आपको आजाद होते हुए, मैं देख रहा हूं आपको आजाद होते हुए, मैं देख रहा हूं आपको फ्री होते हुए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं देख रहा हूं रोगियों को ठीक होते हुए। व्हील चेयर के रोगी उठो खड़े हो जाओ। शिकंजों के रोगी उठो खड़े हो जाओ। शिकंजों के रोगी उठो खड़े हो जाओ। अधरंग के रोगी यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। चलाओ उनको जहां भी इमरजेंसी सेक्शन में वो हजारों की संख्या में मौजूद चलाओ जितने रोगी चलाओ। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ।
ऊंची आवाज बोलो थैंक यू जीसस। ऐसे नहीं, थैंक यू जीसस ऊंची आवाज में। मैं नशे की आत्मा को, जादू की आत्मा को, टोने की आत्माओं से आपको आजाद, आज बिग डे आपके लिए, बिग डे। ये नॉर्मल डे नहीं है खमरा चर्च में। आज आप डिलीवरेंस के साथ वापिस आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, वो प्लास्टिक खाती है, प्लास्टिक खाती है, वो प्लास्टिक वो खाती है। आपको आगे आना है वेरी सून, बहुत जल्दी आपको आगे आना है, बहुत जल्दी। मैं आपको डिलीवर होता हुआ देख रहा हूं, मैं आपको आजाद होता हुआ देख रहा हूं। मैं चेयर सेक्शन के ऊपर एक ब्रदर को देख रहा हूं, एक गुप्त प्रॉब्लम के साथ आपको लड़ते हुए, एक गुप्त रोग के साथ आपको जूझते हुए। मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स, आपने सब कुछ खा लिए लेकिन वो हील नहीं हुए आप, और अभी भी आप हील नहीं। आपको आगे आना होगा बिना शर्म के। आपको मैं देख रहा हूं, आपके कद को, आप पतले हैं बिल्कुल, और मैं आपके रोग को देख रहा हूं, और पवित्र आत्मा आज आपको छुएगा और आपको फ्री करेगा। मैं एक सिस्टर को देख रहा हूं, आप बाहर से हेल्थी हैं, बहुत हेल्थी लगती हैं, गोरी लगती हैं, लेकिन आपको दमे के रोग है, आपको दमे का रोग है, आपको दमे का रोग है, और परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और आजाद कर रहा है। आपको सिर्फ एक काम करना है, अपना दाहिना हाथ अपने चेस्ट पे रखो और यीशु मसीह के ब्लड की घोषणा करो। ब्लड वर्सेस ब्लड। अगर शैतान अपने ब्लड को यूज करते हैं तो यीशु मसीह का ब्लड आज आपके लिए अवेलेबल है। उस ब्लड की घोषणा करो अपनी बीमारी के खिलाफ, और बोलो दमे की दुष्ट आत्मा निकल आई यीशु मसीह के नाम में, कम आउट। मैं देख रहा हूं आपको रोगों से आजाद होते हुए। मैं देख रहा हूं एक व्यक्ति, एक सिस्टर, उसके राइट कान को मैं देख रहा हूं खुलते हुए। आपको ऐसे टप पॉप, ऐसे पॉप जैसे खुला है आपका दाहिना कान, जैसे पॉप जैसे खुला है आपका दाहिना कान, और मैं आपके दाहिने कान को हील होता हुआ दिख रहा हूं। आपको राइट नाउ टेस्टिमनी देनी है, आगे आके मैं आपको फ्री होता हुआ देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं आंखों के रोगियों को, आपकी आंख का, एक आंख का रोग मैं देख रहा हूं, उसके ऊपर मोतिया नहीं कुछ और है, कोई मोतिया बीच में होता है डेले के, लेकिन आपके डेले के जो कालापन होता है, जो काला लेंस होता है, उसके किनारों पर कोई रोग है, और मैं आपको हील होता हुआ देख रहा हूं। मैं उसको हील होता हुआ देख रहा हूं। ये हीलिंग आज शुरू होगी, आपको नजर आएगी, और थोड़े दिनों में आपकी आंखें पूरी साफ होंगी। आमीन। ऊंचा ये आशीष आप लोगों के लिए भी होगी। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में। आपकी स्क्रीन पे देखो क्या हो रहा है, आपकी स्क्रीन पे देखो क्या हो रहा है। जूम कर कैमरा। मैं आपको बता रहा हूं, आज नॉर्मल थर्सडे नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। वो देखो क्या हो रहा है, वो देखो क्या हो रहा है, कैमरा में। छोड़ दे, कौन है ये? इसको ले जाओ प्रेयर लाइन में। होली गोस्ट, ये देखो क्या हो रहा है, होली गोस्ट। आपकी आवाज, आपकी फायर आज शैतान की हड्डियों में घुसनी चाहिए। ये देखो क्या हो रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। किसी को नहीं लगता जब ये चर्च आ रही होगी कि क्यों ये प्रॉब्लम है। अच्छी बड़ी लड़की है, पैंट डाली है, जीन डाली है, शर्ट डाली है, क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ? बाइबल कहती दुष्ट आत्माएं खुदावंद के प्रेजेंस में एक्सपोज होती हैं, और आपको मालूम नहीं है दुष्ट आत्माएं किस एरिया में काम कर रही हैं। ये आपके फाइनेंस में काम कर रही हैं, आपके बच्चों के बिगड़ने के पीछे, ये आपकी बीमारी के पीछे। देखो क्या हो रहा है। आज दुष्ट आत्मा को उखाड़ने का टाइम है, उखाड़ने का। ये जो बीच में छुपी है ना, इनको निकालने का टाइम है। जहां भी मेरी आवाज को दुष्ट आत्मा सुन रही है, यीशु के नाम में आग तुम्हारे ऊपर आई। यीशु के सताने वाली आग, सताने वाली आग मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में। टीम जाओ बीमारों के पास, टाइम नहीं है, जल्दी उठाओ उन्हें। मैं देख रहा हूं मसे को, खासकर जो दमे के रोगी, भागो, दौड़ो, चलो,
चलो चलो चलो, वो 30 साल से हो, 40 से हो, 50 से हो, कोई मायने नहीं करता। जब यीशु मसीह चंगा करने को आता है ना, वो एक टच में करता है आपको। यीशु मसीह के नाम में हील हो जाओ, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, आमीन हो जाए, आशीष आपकी। अपोस्टल जी, अपने प्रोफेसी के एक सिस्टर को मैं देख रहा हूँ, वो प्लास्टिक खाती है और आपको आगे आना डिलीवर होना है। और जैसे ही अपने प्रोफेसी की ये बच्ची बचपन से ही प्लास्टिक खाती थी, ये इनके मदर कहते हैं मैं परेशान हो गई कि इससे प्लास्टिक खाने से कोई गंभीर बीमारी भी हो जाएगी। लेकिन ये बच्ची मानती नहीं थी। वो सही सोच रही है। जैसे ही अपने प्रोफेसी की उल्टी आनी शुरू हो गई इस बहन को। क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, You are free जिंदा Jesus' खुदा है तू मेरा, You are free in Jesus' name. क्योंकि जिंदा। अपोस्टल जी, इस भाई को 15 महीने पहले पैरालाइज का अटैक हुआ और बॉडी खड़ गई थी इस भाई की और एक कदम भी चल नहीं पाते थे। लेकिन आज विश्वास के साथ पहली बार प्रभु के घर में आए और जैसे फायर प्रेस शुरू हुई तभी अपने पैरों के बाल खड़े हो चुके हैं। यस, मैं अधरंगी लोगों को देख रहा हूँ हील होते, पहले से विजन में देख चुका हूँ। ये मेरे लिए सरप्राइज नहीं, लोगों के लिए सरप्राइज है। तारीफ करो ऊंची आवाज में। आपने प्रोफेसी की एक सिस्टर यहाँ पे मौजूद है, आपकी फैमिली है और प्रॉब्लम चल रही है, आपको ऐसा लग रहा है मैं पागल हो जाऊंगी, पैनिक अटैक्स आपको होते हैं, लेकिन ये फिजिकली नहीं, ये शैतान की ओर से पागल के अटैक इस बहन को होते हैं। ये कहते हैं मुझे हर समय ऐसा लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी और रिपोर्ट्स भी करवाते लेकिन कुछ नहीं। खुदा है तू मेरा, जिंदा कम आउट डेविल, लीव। क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा। अपोस्टल जी, 1 साल से इनके गर्दन की जो पीछे की नाड़ियां हैं वो सारी ब्लॉक थी और अपनी गर्दन को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे। आज जैसे ही आपने प्रार्थना की उसी वक्त इस बहन को चेक किया गया, ये पूरी तरह से 1 साल के बाद आज हील हो चुके हैं अपोस्टल जी। ये भी अगला पैरा कौन? यहोवा मेरे बादशाह, हमद मैं तेरी करूं, तू है परस्तिश के काबिल खुदा, हमद मैं। तारीफ करो जोर से क्या हुआ? जल्दी जल्दी जल्दी, वेरी क्विक। अपोस्टल जी, इस भाई को भी पैरालाइज का अटैक हुआ था और आज ये तीसरी बार चर्च आए, किसी ने बताया, इन्हें यूट्यूब के थ्रू देखा और आज आए, पैरालाइज का अटैक हुआ, एक कदम चल नहीं पाते थे बिना सहारे के। आप कौन है इनके? बेटी। कौन है आप इनके? बेटी है और ये लेकर आए अपने फादर को कि वहां पर चलते हैं पापा, आप चंगे हो जाओगे। और सच में खुदा के आत्मा ने छुआ और बाप चलने लगा है। ओह जीसस, क्योंकि जिंदा अगर वो यहाँ चल सकता है, सोचो प्लेन सरफेस पे वो कितना अच्छा चलेगा। क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, मेरे खुदा में तेरी सलाम है। अपोस्टल जी 2 साल से इस बहन को अस्थमा था। ये बहन बता रही कि जैसे मैं थोड़ा सा चलती थी तो सांस फूलने की वजह से मैं गिर जाती थी और 2 साल से घर में डेली पंप का इस्तेमाल करते थे। जैसे हमने प्रार्थना की, पीछे से ये बहन भाग के आ गया है। 2 साल के बाद ये बहन पूरी तरह से आज हील है अपोस्टल जी अस्थमे से। क्योंकि जिंदा। हालेलुया। अपोस्टल, ये बच्चा जो जवान है, अभी बचपन से कभी नहीं चला था, इस भाई की टांगे पूरी तरह से टेढ़ी और ये बिल्कुल नहीं चल सकता था, बॉडी पूरी तरह से टेढ़ी है इस भाई की और आज चलने लगा है। जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा। पूरा दिखाओ, पूरा कंप्लीट इंसान दिखाओ, कंप्लीट इंसान। हाँ, क्यों पैर काट रहे हो उसके? ए शैतानी कैमरामैन, दुष्ट आत्मा तेरे अंदर पीछे देख। हाँ, दिखाओ उसे पूरा। हर बंदा जो देख रहा है ना तुम्हें इंटरनेट पे, वो विश्वासी नहीं है, याद रखो। उसके शक निकालो जो अविश्वासी है बैठा हुआ। हाँ, दिखाओ, चलता पूरा दिखाओ उसको। खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा। हालेलुया।
पीते थे और आज चर्च पहली बार आए, इनके हस्बैंड इन्हें लेकर आए। क्या कंडीशन थी इनकी बताएं, क्या हालात थे? ये ऊंचा बोलो। कुछ नहीं खाते थे, हाँ। पानी तक नहीं पीते थे। हाँ। आज चर्चा कर इन्होंने 3 गिलास पानी पिए हैं और कुछ खाया है। पिता परमेश्वर ने इनको चंगा किया है। मेरे लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ। क्योंकि जिंदा सुनो मेरी बात, जब भी गवाही देने के लिए आओ, एक स्पिरिचुअल रूल बताता हूं। मैंने चर्च में मैं मीटिंग देख रहा था किसी चर्च की, लोग गवाही देने के लिए आ रहे हैं। मैं खुदा बाप का धन्यवाद कर दिया कि खुदावंद ने मेरी मासी ने पुत्र देता ते हुन सारे ने मेरी भूआ लिए भी प्रे करियो। अरे भाई, ये गवाही देने का टाइम है। गवाही देने के टाइम अगर तुम प्रेयर रिक्वेस्ट बताओगे ना, तुम सबसे बड़े पापी हो मेरे हिसाब से। महिमा करने के टाइम पर तुम क्या बता रहे हो, उन मेरी भूआ ले भी दुआ करियो, भूआ ना कदे खाली रह जाए मेरी, हैं उन मेरी मासी ले भी कर दो, सारा कुछ ले जाओ उससे वेले रब ने जो पहला दिता ओदा धन्यवाद ना करियो। जब टेस्टिमनी बन जाए, पहले गवाही दो। जो खुदा 1 कर सकता है वो 2 भी कर सकता है, 10 भी कर सकता है, 1000 भी कर सकता है। कहां से आए, किधर से? जलंधर से। जलंधर से ही हो? ओके, हाथ रखो। क्योंकि इसका फेस भी देखो, कैमरामैन दिखाओ। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे दिख नहीं रहा, जूम करके दिखाओ। इसके फेस पे देखो, जब इंसान खाना नहीं खाता है, जूम कर, जब इंसान खाना नहीं खाता कितने दिन, तो उसके फेस पे नजर आता है। जितना तुम कैमरा में दिखा रहे हो ना, इससे भी 5 गुना बुरी हालत है फेस की, जो मैं देख रहा हूं। शायद ये नो अगला पैरा। रूह में बढ़ता जाऊंगा। चर्च, अपने हाथों को उठाओ इस बहन की तरफ। गीत सुना के ये बीमारी लाइफ टाइम इसको कभी इफेक्ट ना करे। ये दोनों अपनी नॉर्मल जिंदगी को आज से जीने पाए। हालातों में महिमा तेरी गाऊंगा। ये भी हालातों में महिमा तेरी गाऊंगा। क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा। मैं देख रहा हूं विजन में कि सुनो भाई, इसको परमेश्वर हील कर चुका है, इसको टच कर चुका है। ओके, 100% टच कर चुका है, इसकी हीलिंग शुरू हो चुकी। थैंक यू जी। अब सुनो, मसीह में नहीं हो तुम? मैं मसीह में। मसीह में हो? वाइफ भी मसीह में? नहीं, मम्मा है मेरे। अच्छा, मम्मा है, मसीह में है? नहीं, आज पहली बार चर्च मसीह में नहीं है ना? नहीं है। इनको जो, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जब भी कोई बंदा हीलिंग लेके जाए, अगर वो अपने पुराने कामों में चला गया, जी तो यीशु मसीह ने कहा ऐसा ना हो, इससे भी बड़ी बीमारी तुझ पे आए। जी। होता क्या है, जब लोग यहाँ से हीलिंग लेके जाते हैं, यस। उनको ये बात ध्यान में रखनी है कि वो अपनी पुराने कामों को ना दोहराएं। जी उसी वजह से वो इस पोजीशन पे खड़े हैं। जी। ओके, यस। अगर वही काम फिर से करेंगे तो इस पोजीशन में जो परमेश्वर से स्पर्श लिया वो बना नहीं रहेगा। यस। जो लोग तुम हीलिंग की टेस्टिमनी देते देखते हो ना, जी कि मैं 1 साल पहले व्हील चेयर पे आया था, आज मैं हील हूं, उन लोगों को हीलिंग मेंटेन करना भी आता है। जी। ओके, यस। जैसे गाड़ी ले ली, जी गाड़ी की सर्विस नहीं कराई तो गाड़ी खराब हो जाएगी। जी। हीलिंग चंगाई स्पर्श ले लिया, इनको बोलना है बपतिस्मा लें, जी। प्रभु में चलें। जी। ओके, पुराने कामों में ध्यान ना दें, जी। नया जीवन बिताएं। जी। ये दोबारा आएगी। यहाँ पे डोसा सब रखेंगे, परोंठियां पूरी खा के दिखावांगे 10 सारे। ओके, तैयार हैं आप प्रभु को जीवन देने के लिए? डर नहीं तूफानों का मुझे तू हालेलुया। अपोस्टल, ये बहन भी अपनी माता को आज पहली बार लेकर आए। पीजीआई में ये एडमिट थे, ये लुधियाना से है। डॉक्टर्स ने बिल्कुल जवाब दे दिया था, पेट का रोग था और चल नहीं पाते थे। इनके बाथरूम वाला पाइप भी लगा है, बिल्कुल चल नहीं पाते थे, बेड पर थे, लेकिन खुदा के हाथ मैंने छुआ और आज फर्स्ट टाइम ये बहन आई है। जिस कैमरामैन ने बंदे के पैर या सिर काटा वो आज सस्पेंड होगा मीटिंग के बाद। आप बताएं क्या था इनके? इनको सर हम 3 महीने से लेके जगह जगह अस्पताल में, आरोग्य में गए, सिंगरौल गए। चलाओ हर चलाओ, जगह समझ गया PGI कहां में कहां भी गए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। डरे नहीं तूफानों का मुझे तुझ संग है रूबरू। डर नहीं तूफानों का मुझे तुझ संग है रूबरू।
मेरे खुदावन तेरी सलाम है, जिंदगी भर गाऊंगा। तेरे खुदावन तेरी सलाम है, जिंदगी भर गाऊंगा। क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। अपोस्टल जी पिछले ये भाई बसेस रिपेयर करने का काम करते हैं और जो बस को जैक लगाकर ये नीचे जाकर उसकी रिपेयरिंग कर रहे थे और एकदम से जैक टूट गए और बस का पूरा वजन इस भाई की कमर के ऊपर पड़ा, जिस कारण इनकी रीढ़ की हड्डी में इतनी भयानक चोट लगी और डॉक्टर ने इनको बोला था कि 6 महीने आप पूरी तरह से बेड पर रहेंगे। और अपोस्टल जी जैसे ही आपने प्रार्थना की 6 महीने डॉक्टर ने बोला था, लेकिन आज ये भाई चर्च में आए, आज ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके। अपोस्टल जी चलाओ 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 चलाओ, भगाओ जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। हालेलुया, हालेलुया। बॉस ये बच्चा अगर आप देखें टांगे पूरी तरह से टेढ़ी, साइड से दिखाओ, साइड से पूरी टांगे टेढ़ी और कभी नहीं बच्चा चला था, टांगे पूरी तरह से टेढ़ी थी, लेकिन आज खुदा के प्रेजेंस में आया और ये बच्चा चलने लगा है। फुल दिखाओ, फुल बॉडी। यस, तारीफ करो जोर से। मेरे खुदावंद तेरी सलाम है, जिंदगी भर गाऊंगा। क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा। अपोस्टल जी 2 साल से इस बहन के राइट घुटने में गैप था और ये बेल्ट इनको लगी हुई थी, एक कदम भी नहीं चल पाते, ना बैठ पाते थे। आज जैसे ही आपने प्रार्थना की 2 साल के बाद ये बहन आज पूरी तरह से हील हो चुके हैं। अपोस्टल जी ये बहन, अपोस्टल ये भाई भी 5 साल से चल नहीं पाते थे, एक कदम भी बहुत कमजोर हो चुके थे और बीमारियों से घिरे हुए थे, चल नहीं पाते थे, लेकिन खुदा के आत्मा ने छुआ, व्हीलचेयर से उठे और चल पा रहे हैं। क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। सुनो, आज की मीटिंग से जो ग्रेस शुरू होगी ना, और ये यूथ लोग अपने हाथों को उठाओ, ग्रेस रिसीव करो, फाइनेंस में बढ़ने की, मसे में बढ़ने की, इन्फ्लुएंस में बढ़ने की। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। अपोस्टल जी इस बहन को 3 साल से पेट का रोग था और डॉक्टर ने इनको बताया हुआ था कि आपके पेट का ऑपरेशन होगा और ये एक भी बुर्की अगर रोटी की खाते थे उसी समय उल्टी कर देते थे। अभी जैसे ही आपने प्रार्थना की ये बहन ने 3 रोटियां अभी खाई और इनको डाइजेस्ट हुई, कोई वॉमिट नहीं आई, रोटी बाहर नहीं आई। उस रोग से ये बहन पूरी तरह से आजाद हो चुके। आज जोर से जोर से जोर से अपोस्टल जी आपने प्रोफेसी की थी कि आपकी एक आंख का रोग है, ये मोतियां नहीं है, ये एक डेले की भी जो लेंस है उसमें रोग है और बस सेम ऐसे इस बहन की आंख में था और ये कहते उसकी वजह से ये देख नहीं पाते थे, लेकिन सेम रोग के बारे में जैसे ही आपने प्रोफेसी की कि ये मोतियां नहीं, ये लेंस में कालापन है और परमेश्वर ने आंखों को छुआ और देख पा रही है। ओह जीसस। डर नहीं। आज आपने टेस्टिमनी सुनी होगी, मैंने कुछ टेस्टिमनी टाइम की वजह से दी नहीं, बहुत ज्यादा थी वो टेस्टिमनी, कुछ आंखों की चुन ली, कुछ नशों की चुन ली, कुछ दुष्ट आत्मा की चुन ली, तो कुछ इकट्ठी दे दी, कुछ रहन दी। आपने देखा होगा कि अभी भी आंख में उसके वो निशान है, टेक्निकली वो देख नहीं सकती, पर मीटिंग के बाद वो देख रही। तो ना मेरी बात, अगर वो हीलिंग हो रही तो वही मसा आपके फाइनेंस में, सेवकाई में, बॉडी में, बच्चे में, बेटे में, बेटी में, आप जिस चीज के लिए चुने गए हो, जिस चीज पर हाथ लगा रहे हो, ये मसा वही सेम रीति के साथ काम कर रहा है, विश्वास करना आप। अपोस्टल जी ये भाई बता रहे हैं कि पिछले 10 साल से इनके गले के ऊपर एक बॉल टाइप एक बहुत बड़ी रसौली थी। आज जैसे ही आपने प्रार्थना की वो 10 साल से जो रसौली थी वो अभी इमीडिएटली गायब हो चुकी है अपोस्टल जी इनके गले से। आपने एक टेस्टिमनी सुनी मैंने कि एक सिस्टर ऑपरेशन के लिए गई क्योंकि उसके रसौली थी, रसौली गई नहीं, दवाइयां खाली, सब कुछ हो गया, ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन से निकाल दी, फिर हो गई उसी जगह के ऊपर। चर्च आई, गायब हुई, ऑपरेशन कैंसिल हुआ, दोबारा कभी नहीं आई। सुनिए टेस्टिमनी, परमेश्वर को पता है बीमारी का कौन सा कीटाणु भगाना है, आपके फेलियर के पीछे कौन सी दुष्ट आत्मा है।
आज आपकी रिंग सेरेमनी। अपोस्टल आप जी, मुझे नहीं मालूम, अगर मैं अपने अगुए के सामने होता तो मैं तो 100% रिसीव करके जाता कि हो गया आज मेरा काम। अपोस्टल ये भाई अपनी वाइफ को आज लेकर आए। 25 साल से इस बहन के कान पूरी तरह से बंद थे, बहरी थी पिछले 25 साल से। आप बताएं क्या हुआ था इन्हें? ਹਾਂਜੀ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੂਣਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਓਹ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ जादू जादू टोना। यस, किसी ने जादू टोना कर दिया और इस ओके बहन ने ओके, उसे उनको छू बोलने लिया। दो। क्या जादू टोना कर दिया था? ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੋਕਰ ਮਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੰਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਚਲੇ ਗਈ ਇਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ओह, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। मैं आपको कुछ प्रीच करके हटाऊं। मैंने कहा जब गूंगे से दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा, जब बहरे से दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो बहरा। उसके पीछे कौन था? जब वो चली गई तो वो सुनने लगी, वो सुनने लगा। बाइबल आपके सामने पूरी हो रही है। अपोस्टल जी, ये बहन आज फर्स्ट टाइम पहली बार चर्च में आए हैं और हाँ जी। अपोस्टल ये पूरा रिस्पांस कर रहे हैं। पहले इन्हें कुछ भी समझ नहीं आती थी, कोई कौन क्या बोल रहा है, कुछ भी पागलों के जैसे करते थे। लेकिन आप ही मैंने पूछा कि आपका नाम क्या है, निंदर कौर, इन्होंने अपना नाम बताया और गांव का नाम। पिछले ऐतवार भी आने लगे हैं ते आया नहीं गया। बड़ी हाँ, वो दे दो गवाही, माता ने पूरी गल करनी है भाई। कणक कहने खलारी छड्डियां हुड्डियां चौंके च ते मैं हरदीप हरदीप अंबरसर जिला ते किनारा की ना है पुੱਛ? हरदीप हरदीप हाँ। ना ते बड़ा होने वाला रखा है। अपोस्टल ये पूरी बात सुन रहे हैं और उसका रिस्पांस कर रहे हैं। जिंदा परमेश्वर को तारीफ दे सब जन। क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा। अपोस्टल जी 2 महीने पहले इस बहन के लेफ्ट कान के पीछे एक गिल्टी हो गई थी और वहां पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग होने के कारण इनका लेफ्ट कान 2 महीने से पूरी तरह से बंद था। अपोस्टल जी आज जैसे ही आपने प्रार्थना की 2 महीने के बाद आज इनका कान पूरी तरह से खुल चुका है। तारीफ करो जोर से। लास्ट टेस्टिमनी मुझे प्रार्थना में जाना। देखो क्या हो रहा है। डरे नहीं इंसानों का मुझे। अपोस्टल ये कपल भी आज पहली बार आया। ये कहते हैं कि इनकी वाइफ को कुछ भी नहीं पचता, कुछ भी नहीं खा पाते थे। आप बताएं क्या प्रॉब्लम थी? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਚਕੀਆਂ ਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਚੱਕਰ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਿਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 6ਵਾਂ ਹਫਤਾ ਆ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। बाबे खुद यहाँ आ रहे हैं चर्च में। 6वां हफ्ता आ ते मालूम है कि नहीं? पता नहीं कितने आए हैं, पता नहीं कितने। कितनों को मैंने नया काम शुरू करवा दिया कि छोड़ो बाबागिरी, तो मैं बिजनेस खोल के देता हूं। अगर कोई भी बाबा इस वजह से प्रभु को नहीं मान रहा कि मुझे पैसा कहां से आएगा, मैं रोटी कहां से खाऊंगा, वो खामरा चर्च में आ जाए, तौबा कर ले, बपतिस्मा ले ले, मैं उसको अपना बिजनेस खोल दूंगा। 2.5, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख खोल के दिए मैंने। हालेलुया। क्योंकि वो खुद फंसे हुए हैं, रोटी पानी का चक्कर है। ऐसे भी हैं जो खुद लोगों को देके उसके बाद ऑनलाइन मीटिंग खोल लेते हैं और कभी कभी आ जाते हैं। अपोस्टल जी इस भाई की भी टांगे टेढ़ी थी और 2 साल से चल नहीं पाते थे बिना सहारे के। लेकिन खुदा के हाथ मैंने छुआ, घुटनों में गैप था, लेकिन फिर भी खुदा के हाथ मैंने छुआ, चल पा रहे हैं। तारीफ करो और जोर बैठ भी से। सुनो, पा रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ सब जन, हिलाओ अपने हाथों को। मैं फाइनल ग्रेस को टेस्टिमनी अभी नहीं को रिलीज करता हूं आपकी लाइफ के ऊपर। उठाओ अपने हाथों को, गैर भाषा बोलो। जो आज आप लोगों को टेस्टिमनी देख रहे हो ना, पेट की, जो पेट की टेस्टिमनीज हो रही, ये स्पिरिट है, ये बीमारी नहीं। और जैसे आज मैंने फायर प्रेयर शुरू की थी, मैंने आपको, अगर आप फायर प्रेयर दोबारा लगाएंगे आपको मालूम होगा मैंने खास मेंशन किया है लीवर के रोगों का, क्योंकि ये स्पिरिट, प्रभु ने मुझे बताया ये स्पिरिट है।
आपने नोटिस किया होगा जैसे ये स्पिरिट गई, लोग बोलते हैं मुझे मेरे गले से निकलने लग गया। नहीं तो ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, ऑपरेशन से भी नहीं जाती लोगों की, काटनी नालियां काट के नीचे डायरेक्ट पेट के साथ जोड़ना पड़ता है। ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनका पेट नहीं है, डायरेक्ट आंतड़ियों के साथ उन्हें जोड़ना पड़ता है। डॉक्टर्स आपको बताएंगे इस चीजों के बारे में अगर आप उनसे पूछेंगे। लेकिन स्पिरिट जब जाएगी आप फ्री होंगे। ग्रेस को मांगो, अपने हाथों को उठाओ, टेस्टिमनी सिर्फ रखते जाओ, प्रोफेटिकली रखते जाओ, मैं आके मिलता हूं। गैर भाषा में बातें करो, क्योंकि मैं सेम ग्रेस को देख रहा हूं आपकी लाइफ के ऊपर काम करते हुए। मांगो 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 खुदावन से हाथों को उठा के, खुदावन मुझे आत्मा से भर ग्रेस दे। भाई अपने हाथों को पकड़ लो, जो आगे खड़े हैं अपने हाथों को पकड़, एक दूसरे के हाथों को पकड़ लो, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। एक मन होके मांगो, खुदावन लंगड़े चलाने की, मुर्दे जिलाने की ग्रेस मुझे दे। मांगो 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 मांगो। जीसस, रिसीव 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 करो यीशु मसीह के नाम में उस ग्रेस को। मैं आपके माथे के देख रहा हूं, आपके माथों को कुछ छू रहा है, माथों को, आपके माथों को कोई छू रहा है। मुझे मैं देख रहा हूं आपके माथों को कोई छू रहा है। बहने प्रार्थना करो, मैं देख रहा हूं मसीह को आते हुए आपकी लाइफ के ऊपर। मैं देख रहा हूं, प्रार्थना करो मसीह को आते हुए। रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस। 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 Holy Ghost, रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। एक दर्शन देखो, आप लंगड़ों को चला रहे हैं। एक दर्शन देखो, HIV लोग गवाही दे रहे हैं। एक दर्शन देखो, अंधे बोल रहे हैं मुझे दिख रहे हैं। बोलो क्या हो रहा है कैमरा मैन, बहुत ढीले हो तुम लोग। Holy Ghost। ओ जीसस, मैं शुक्र कर रहा हूं खुदावन का आत्मा में कि आप यहां पे आ सके आज। मैं शुक्र कर रहा हूं, प्रॉपर्टीज के केस को मैं हल होते हुए देख रहा हूं। मत ऐसे करो, खड़े रहो। आप रोकोगे खुदावन के काम को, नहीं तो मत करो ऐसे। ए लड़की, बताओ क्या हुआ? चक्कर आई थी। हाँ। पेट में क्या है? पेट जैसे घोला जो घूमने थी। ओके, आगे आओ। सुनो, ओके, इन जीसस नेम, थैंक यू लॉर्ड। क्योंकि ये फ्री है, ले जाओ इसको, ये फ्री है, चेक करो इसको। क्योंकि ऐसे करोगे मुझे जाना होगा। अगर आप ऐसे आओगे मुझे जाना पड़ेगा। रिसीव करो ग्रेस को, अपने हाथों को उठाओ। सुनो, जो ऑयल आपको मिला आप उसे घर में जाएंगे, यूज करेंगे, लीव, छोड़ दे इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड। अरे मुझे मत छुओ, मुझे मालूम है। जिन पे ले हैंड हो रहे हैं उनको साइड पे लेके जाओ। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलो, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलो।
सुनो मेरी बात, आज अभी 3:30 हुए। अपोस्टल जी, ये बच्चा माता लेकर आई है क्योंकि इस बच्चा बुक था ऑपरेशन के लिए, क्योंकि बच्चे के मुंह में रसौली थी और बुक था ऑपरेशन के लिए, मांस बड़ा हुआ था बहुत ज्यादा और ऑपरेशन होना था, लेकिन विश्वास के साथ माता अपने बच्चे को लेकर आई और वो रसौली पूरी तरह से गायब हो चुकी और ऑपरेशन कैंसिल हुआ है, क्योंकि जिंदा खुदा है। संडे को मिलते हैं, तैयारी के साथ आओ जरा। हाँ, आओगे तैयारी के साथ? आज मीटिंग नहीं थी, आज क्या था? रिंग सेरेमनी। आज मीटिंग नहीं है, ये मीटिंग वाला काम थोड़ी हो रहा है। कहां मीटिंग हो रही? अरे ऐसी मीटिंग पुराने 20 साल पहले, 40 साल पहले साल में एक बार होती थी। लोग आते थे, कोई और है बाहर से अभिषेक, और ऐसी मीटिंग कर रहा है, लोगों का फेथ बढ़ता था। आज क्या है आपकी? अपोस्टल, ये बहन आगे खड़े थे, आपने इन पर लेहन किया और अब इन्होंने बताया कि ये मुर्दे लोग आंखों से, नंगी आंखों से दिखाई देते थे। पेट में क्या था? और पेट में रोग था, पेट में हर समय गोला घूमता रहता था। और जैसे ही आपने प्रेयर की, दुष्ट आत्मा काली परछाई इनके आंखों के सामने इन्हें छोड़ के गई और पेट का रोग भी पूरी तरह से जाता रहा। इनको हफ्ते बाद बुलाओ, देखो इनकी शक्ल कैसे चेंज होती। लोग के बीच में जाता हूं, एक ले हैंड कर रहा हूं, बाकी भीड़ डाल रहे हैं, ऐसा मत किया करो। काम रुकता है, ऐसे ज्यादा नहीं होता, रुकता है। बाइबल कहती है यीशु मसीह पर भीड़ गिरती थी तो यीशु मसीह भीड़ को अलाउ नहीं करते थे ऐसे मिसमैनेजमेंट सा करना, पसंद नहीं पवित्र आत्मा को ऐसे मेला सा लगाना। हालेलुया। अपने टाइम का इंतजार करो, अपने हाथों को उठाओ, वायदा करो लड़ने का, फाइट करने का, इंसानों के साथ नहीं। युद्ध आत्मिक है। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपो। खुदा बाप तेरा प्रेम प्रभु यीशु तेरा फजल पाकुर की सहभागिता इन सबके साथ बनी रहे, इनके कलीसियाओं के साथ, जितने पास्टर्स यहां मौजूद है इन सब के साथ बनी रहे। ग्रेस मांगो, अपने हाथों को उठाओ, ग्रेस को मांगो।
सो गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरह से आत्मा में प्रार्थना में बने रहे, पाप से दूर रहे, आप सभी ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू। एक बार फिर से हालेलुया बोले, 7 बार हालेलुया का नारा लगाते हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिंदा खुदा है तू